चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा बताइए। गुड मॉर्निंग, साउंड आ रहा है। श्रेया कुमारी, प्रीति कुमारी, विकास, सुजाता, दीपक, धर्मेश, अमित। आज हिस्ट्री क्लास सिर्फ ले लीजिए। जगदेव जी बहुत दिन से डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, कोई दिक्कत ना है, संडे है, ठीक है ना। संडे हो या मंडे, रोज अभी दवाई खाओ, अभी दवाई चलेगा, मेडिसिन, ठीक है। चलिए, अमित सर जी कल ऐप आपसे मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकता हूँ। दीपक, हरिराम कुमार, रितिका, आनंद, केमिस्ट्री के टाइम में स्टडी कर दीजिए सर जी। से पढ़, पहले दवाई के बारे में पढ़ो, पहले इलाज जानबूझ में करेगा तो स्टडी पढ़ के करेगा। पहले इलाज करना सीखो। मोहम्मद सामिर अंसारी, दीपक, पूजा, सुदर्शन कुमार, क्या लिख, सबसे अधिक क्षेत्र विस्तार तेरी भाग गया। रोहित कुमार, जा रहे हैं बराबर सर बाबा जी से मिलने, क्लास कर रहे हैं। चलो अच्छा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़े थे? हम पढ़ते हैं औषधि रसायन, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव भी लगाना है और ये वाला एक बार पढ़ लो, बाकी कोई बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कहीं मिलबो नहीं करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कहीं पर मिलबो नहीं करेगा। स्टार्ट करें, बताइए आप लोग। चलिए, क्या लिख रहे हैं? सुदर्शन कुमार, सबसे अधिक क्षेत्र विस्तार किसके समय? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव आए थे, उसके समय ज़्यादा विस्तार हुआ था, क्योंकि बाजीराव प्रथम तो विस्तार करके वे किए थे और बालाजी बाजीराव आए थे और थोड़ा विस्तार कर दिए, सबसे ज़्यादा विस्तार हो गए थे। तो सबसे अधिक विस्तार हुए थे बालाजी बाजीराव, और उसी समय हो गए पानीपत के थर्ड वार हो गए, तो उसी समय नुकसान भी हो गए। तो विस्तार भी वही है, नुकसान भी उसी टाइम हुए थे, ठीक है। फिर इसका बाद स्टार्ट होगा, जब केमिस्ट्री खत्म होगा तो फिर इसे स्टार्ट होगा। हम पूछे ला बात है, हम पूछे ला बात है, बताओ। चलो यार, तो हमने पढ़ रहे थे क्या? औषधि रसायन, औषधि। तो कल इसका लगभग खत्म कर दिए हैं। कल आप लोगों को ये पढ़ा कर खत्म कर दिए हैं। पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर वह जो है बकलोल्ला हाल हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव आई लगा लेंगे। ऑब्जेक्टिव बड़ी खतरनाक है, और जब ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो फिर कोई दिक्कत रहबे नहीं करेगा। तो रिवीजन करें, बताइए। मेरा नाम लेना भूल के जाते हैं गुरुजी। हरे राम कुमार, आपका नाम है हरे राम है, इसमें नाम क्यों लेना है? बताइए, हरे राम आपका नाम है। चलो यार, डाल क्या बताए थे? ए बंधनिया डाल दे। तो बताए थे औषध रसायन, औषध रसायन, औषधि रसायन यानी मेडिसिन ड्रग्स, मेडिसिन ड्रग्स, मेडिसिन ड्रग्स। तो इसके बारे में पढ़ रहे थे, पहले रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ा दिए हैं, फटाफट रिवीजन करते। रिवीजन नहीं करेगा, चूंकि ये सब तुम लोग कभी पढ़वो नहीं करता, कभी भी नहीं पढ़ता है। बिहार दरोगा में पिछला बार, बिहार दरोगा पिछला 1275 जो हुआ था, 1275 जो एग्जाम हुआ था, उसमें इससे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इससे ये करता है, चूँकि अभी जो है ये सब जो है मेडिसिन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, इकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, जो आप लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। चलो आगे बढ़े। सर, बिहार सीसी लेवल को एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन सेट लगाना अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, काहे ना अच्छा होगा, एकदम अच्छा होगा। तो औषधि रसायन, अब यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? अरे 4 बढ़िया ध्यान दे, सब लोग कहाँ गया? एग्जाम देने चल गया कि? चलो, तो बोला औषधि रसायन, तो बताए थे कल, बताए थे। फटाफट रिवीजन करो, फटाफट रिवीजन करो, ठीक है ना। चूंकि ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं,
आप लोग कहीं पढ़वे नहीं करते हैं, ये हम लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे तुम्हारा, ठीक है। देखो औषधि के अध्ययन का, औषधि के, तो औषधि के अध्ययन को क्या बताए थे, तो फॉर्मोलॉजी, फॉर्मेलॉजी। अब बताए थे औषधि किसे बोलेंगे, मेडिसिन किसे बोलेंगे, तो पूछा ला बात है। तो वैसा रसायन जो क्या करेगा, जो रोगों का क्या करेगा, निदान करेगा, रोगों का निवारण करेगा, रोगों का उपचार करेगा, उसे क्या बोलेंगे, औषधि रसायन। उस औषधि क्या बोलेंगे, उस रसायन को क्या बोलेंगे, औषधि रसायन, औषधि रसायन। और इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो फॉर्मेलॉजी। और औषधि रसायन के जनक को क्या बोलते हैं, हिप्पोक्रेटस। तो औषधि रसायन के जनक को क्या कहा गया, हिप्पोक्रेटस। औषधि रसायन के जनक को क्या कहा गया, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। सूचना नहीं गया कि, सूचना भेजे नहीं गया कि क्लास स्टार्ट, और अधिकांश लोग संडे को तो सुतिया था कि बोल दिए कल क्लास होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, सूचना भी भेज दिए हैं। तो क्या बोल रहा है, औषधि विज्ञान के जनक, औषधि विज्ञान के जनक किसे कहा, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। अच्छा, औषधि रसायन जो लेते हैं हम लोग, औषधि रसायन जो हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, औषधि रसायन जो है ये सूक्ष्म आणविक द्रव्यमान होता है कि दीर्घ आणविक द्रव्यमान होता है। तो दवा तनिक नहीं लेते हैं, ज़्यादा थोड़ी लेता है, फिर हम दाल भात चोखा ऐसे हम खा रहे हैं चबोर के, उनका लेते हैं कि हम ले लिए थारी वाली दवाई ले लिए, हम खा रहे हैं चबोर के, ले बुनिया झप झप उनका नहीं लेते हैं। यानी ये क्या है, तो ये आपका यह औषधि रसायन जो है क्या है, ये सूक्ष्म आणविक द्रव्यमान होता है। क्या होता है, सूक्ष्म आणविक द्रव्यमान, याद रखना क्या होता है, ये सूक्ष्म आणविक द्रव्यमान, सूक्ष्म आणविक द्रव्यमान होता है। ये दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 4 पॉइंट आया है कि जो औषधि रसायन है क्या है, सूक्ष्म आणविक द्रव्यमान है। औषधि रसायन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फार्मेलॉजी बोलते हैं। जो लोगों को निदान करे, लोगों का निवारण करे, लोगों का उपचार करे, उसे औषधि रसायन बोलते हैं। औषधि रसायन के जनक किसे बोलते हैं, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। सब पढ़ा दिए, रिवीजन करवा रहे हैं। आपका चेला सेंटर पर पहुंच चुका है सर, दरभंगा फोड़ने के लिए। दरभंगा फोड़ेगा, एग्जाम फोड़ेगा। आशीर्वाद दे दिए सर, विजय बाबा, सुशील कुमार। सुशील रहना है, ठीक है, सुशील दिखना है लेकिन सुशील रहना ना है, एग्जाम को फोड़ देना है, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए, तो सब हम कल पढ़ा दिए, रिवीजन फटाफट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बताए थे, ये सब पढ़ना है, बताए थे ना। एंटीसेप्टिक पढ़ना है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सबसे अच्छा लिखेंगे, क्या बता है, प्रतिरोधी। एंटी मतलब प्रति, एंटी मतलब प्रतिरोध, और बायोटिक मतलब जैविक, सॉरी जैविक, क्या बोलेंगे, बायोटिक मतलब जैविक, बायोटिक मतलब जैविक, ठीक है ना। ये सारा चीज हमको कल पढ़ना था, सब पढ़ भी लिए थे, सब पढ़ भी लिए थे, नहीं पढ़े थे, तो बताए थे। एंटीसेप्टिक पढ़े थे, एंटीसेप्टिक का हिंदी क्या बताए थे, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी। फिर कल बताए थे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हिंदी क्या बताए थे, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक। फिर बताए थे एंटीपायरोटिक, एंटीपायरोटिक का हिंदी क्या बताए थे, ज्वर नाशक, ज्वर नाशक, जो हमारे शरीर के तापमान को कम कर दे, ठीक है ना, जो बुखार को खत्म कर दे, उसे एंटीपायरोटिक बोलेंगे। ज्वर को कम करे, एंटीपायरोटिक, एंटी ज्वर नाशी। फिर बोले एनाल्जेसिक, क्या बोले थे, एनाल्जेसिक मतलब होता है पीड़ा को कम करने वाला, दर्द को कम करने वाला, पीड़ाहारी या दर्द नाशक, या एनाल्जेसिक, क्या बोले थे, एनाल्जेसिक। फिर बोले थे प्रशांतक। प्रशांतक मतलब क्या हुआ, प्रशांतक मतलब हुआ कि अगर तुम बेचैन है, परेशान है, मन शांत नहीं है, ठीक है ना, मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क व्याकुलता उत्पन्न है, ठीक है ना, बेचैन है, चैन खो गया है, नींद खो गया है, चार्जर नहीं मिल रहा है, पागलपन हो गया है, तो मन पूरा विचलित हो गया है, मानसिक असंतुलन हो गया है, तो शांत करना जरूरी है। तो उसके लिए प्रोशांतक क्या देंगे, प्रोशांतक। इससे बोले तो ट्रेन को लाजल, ट्रेन को लाजल, ट्रेन को लाजल, ट्रेन को लाजल नहीं बोले थे, कल रिवीजन करवाए थे ना, कल पढ़ाए भी तो ट्रेन को लाजल। अब बताया जितना भी पागलपन हो जाता है रांची में इलाज करवाएगा, तो रांची में इलाज करवाए तो कुछ भी देगा तुमको, प्रोशांतक क्या देगा, क्या का माना दिमाग शांत है, पगला गए पगल भाई, पढ़ के पगला गए, पढ़ के को पागल होता है, खाली नाम है तो पढ़ के पागल हो गए, पागल तो किसी कारण से होता है, पढ़ के पागल हो गए, और कोई कारण होगा, दिल बात टूट गया, ठीक है ना, कोई कारण पागल होता है, क्या जानेगा उसके बारे में, ठीक है ना, याद आ दो। अब बताए थे क्या, फिर होता सल्फा ड्रग्स, क्या बताए थे, तो वैसा ड्रग्स, वैसा औषधि, औषधि, औषधि जिसमें सल्फर का यौगिक मौजूद हो, उसे सल्फा ड्रग्स क्या बोले थे, सल्फा ड्रग्स कहे थे, सल्फा ड्रग्स कहे थे। सल्फा ड्रग्स का उपयोग कहाँ करते पता है, तो यूरिन वगैरह को साफ करने में, यूरिन यानी मूत्र मार्ग को साफ करने में, किसमें,
इसका उपयोग मुख्य रूप से मूत्रमार्ग, क्या बता रहे हैं, यारी यूरिन नली को साफ करने में इसका यूज डायरेक्ट ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। फिर एंटी एसिडिटी पढ़ाए थे। एंटी एसिडिटी मतलब, ठीक है ना, प्रति अम्लता, प्रति यानी अम्लता को नष्ट करने में। तुम लोग बोलता है कि कंप्यूटर में वायरस आए, कौन सी आए, तो वायरस आए तो वायरस को मार दो, तो एंटी वायरस, एंटी वायरस नहीं बोलता है, ठीक है ना। जैसे तो दुश्मन आ गया है, तो दुश्मन को मारना एंटी दुश्मन, दुश्मन खत्म कर दो एंटी दुश्मन। तो अम्लता को मारना है तो एंटी अम्लता, एंटी एसिडिटी, एंटी एसिडिटी। एंटी एसिडिटी तो आप लोग जानते करते हैं, एंटी एसिडिटी में क्या आएगा, तो एंटी एसिडिटी में आप लोग पता है कि इसमें आएगा क्या, अम्ल को मारने वाला। तो खाने वाला सोडा जो है ये क्षार है, अम्ल को मार देगा। और सबसे अच्छा इनो लवण है, इनो लवण क्या है, क्षार है, अम्ल को मार देगा, नहीं मारेगा। और इनो लवण बनता है किससे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला बताए थे MgOH का होल 2, क्या बताए थे, MgOH का होल 2 यहाँ ना लिखल है। फिर बताए थे एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी, एंटी मतलब फर्टिलिटी मतलब कौन सी, गर्भधारण, फर्टिलिटी मतलब कौन सी, गर्भधारण। और गर्भधारण को रोकने वाला, गर्भधारण नहीं होने दे, एंटी फर्टिलिटी यानी गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक। इसके बारे में भी कल पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे, बताए थे सहेली नामक एक टेबलेट आता है, सहेली नामक दवाई। सहेली तो सहेली ना है, वह गर्भ निरोधक दवा है। कुछ सहेली क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटी फर्टिलिटी है, एंटी एसिडिटी है, एंटीबायोटिक है, तो एंटी फर्टिलिटी है। कल बताए थे ना, बताए थे, ये सही बताया था, डिटेल से पढ़ाया था, डिटेल में रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना। बताओ जम्मू में बारिश नहीं हो रहा है क्या भैया, इधर तो सुबह से ही हो रहा है, मतलब उधर हो रहा है तो इधर होगा, तो मतलब है ना हो रहा है इधर। सर आपसे मिलना है, आपका सेंटर जम्मू में कहाँ है, मेरा सेंटर जम्मू में है, राज सिंह। जम्मू उतरेगा, ठीक है ना, स्टेशन बोलेगा क्या रतनपुर जाना है, तो अपने जब पुल पर पहुँचाएगा, बोला वहाँ गाड़ी मिल जाएगा, चल जाओ, ठीक है ना, पहुँचा देगा। आने में कोई दिक्कत ना होता है, आने तो बहुत दूर दूर से आता है, अरुणाचल प्रदेश से आ गया है, गोरखपुर से आता है, बक्सर से आता है, पश्चिम चंपारण से आता है, ठीक है ना, झारखंड से आता है, हर जगह से आ रहा है। तुम कहाँ से आया, चलो स्टार्ट करें। अब डूब रहा है धान, धान डूबने दो, धान जितना ज़्यादा अभी डूबेगा उतना अच्छा है, धान डूबने दो अभी। धान को डूबने दो, जितना धान डूबेगा उतना अभी अच्छा है। चलो बिल्कुल हो गया। अब सुनो यहाँ पर, फिर एक एक चीज पढ़ाना स्टार्ट किए थे, पढ़ाना स्टार्ट किए थे एक एक चीज। पहले पढ़ाए थे हम लोग क्या, पहले आप लोगों को पढ़ाए थे हम, पहले आप लोग को पढ़ाए थे एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक यही पढ़ाए थे। सबसे पहले आप लोग पढ़ाए थे एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। अब मेरे तरफ जरूरी है, इधर धान में पानी है, यहाँ ध्यान दो, तुम धाने करते रहो। गुरुजी कब तक आ सकते हैं, जब तक आ सकता है तो मर्जी, ठीक है ना। हम भी रहे हैं भैया पटना जिला से एकदम, ठीक है ना। अब तुम लोग बताओ, ठीक है ना, जीके जी मस्ती बारे में। चलो यहाँ डांडो, बताते हैं एंटीसेप्टिक क्या बताए थे। तो एंटीसेप्टिक यानी एंटी मतलब प्रति, एंटी मतलब प्रति, कौन सी प्रति, खेता प्रति ना, प्रति मतलब मारने वाला, किसी को घोल्टा दे, ठीक है ना। तो प्रति यानी एंटी, प्रति यानी एंटी मतलब प्रति, और सेप्टिक मतलब रोधी, सेप्टिक मतलब यानी रोक देने वाला, रोक देने वाला, आगे बढ़ने नहीं देने वाला, प्रतिरोधी, प्रति। अब प्रतिरोधी तो हम लोग दिन भर यूज करते रहते हैं, नहीं करते हैं। एंटीसेप्टिक का यूज हम लोग दिन भर करते रहते हैं। अभी ओजेटी भी लगवाएंगे ना, जम भर ओजेटी लगवाएंगे। अब तुम लोग ऐसा कभी नहीं पढ़ाओगे, एकदम लिख के दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। कभी नहीं पढ़ाओगे ना, तो कभी पढ़वे नहीं किया, तुम लोग कभी पढ़ाएगा कौन चीज, पढ़वे नहीं करता, छोड़ के निकल जाता है, बकलोल कहे का, परीक्षा पूछ देता है। दवाई के बारे में थोड़ा जानो, ठीक है ना, तब ना जाए डॉक्टर बोलेगा कि अच्छा दवाई नहीं दे रहा है। प्रतिरोधी क्या बता रहा है, तो प्रतिरोधी ये क्या करेगा, सूक्ष्म जीव को निष्क्रिय, क्योंकि रोधी रोकने वाला, रोकने, तो सूक्ष्म जीव को निष्क्रिय कर देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, रोक देगा, मार देगा, ठीक है ना। और इसे बढ़ने से क्या करेगा, सूक्ष्म जीव को बढ़ने से रोक देता है, रोक देता, और सूक्ष्म जीव को मारता भी है, बाहर से मारते, कहाँ मारता है,
एंटीबायोटिक प्रतिजैविक टेबलेट लेंगे तो अंदर से मारेगा, और जब तक अंदर से सूक्ष्मजीव को नहीं मारेगा, जड़ से खत्म नहीं करेगा, तब तक जो है उस बीमारी खत्म नहीं होगा। तो बाहर से जितना भी क्रीम वगैरह लगाते हैं, क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, ठीक है, लिक्विड लगाएंगे बाहर से, डिटोल वगैरह सब एंटीसेप्टिक है, ठीक है। तो बाहर से लगाएंगे तो एंटीसेप्टिक, और तुम लोग को कोई भी बीमारी पड़ेगा, ठीक है ना, बुखारे लग गया है तो पैरासीटामोल देगा, लेकिन साथ में वो एंटीबायोटिक देगा। जब तक एंटीबायोटिक नहीं देगा तब तक बीमारी खत्म ही ना होगा। खत्म होगा फिर सुबह खत्म हुआ, शाम को फिर हो जाएगा, भगते रहो। यानी एंटीबायोटिक अंदर से मारेगा, जड़ से खत्म करेगा बीमारी को। एंटीसेप्टिक ये बाहर से लगाना है, बाहर से जितना भी क्रीम है, जितना भी पाउडर है, जितना भी आप लोग का लिक्विड पदार्थ है, डाटा पर जाओ तो सुइया देने से पहले लिक्विड क्या करेगा, सुइया देने से पहले जो है रुइया लेगा, और रुइया में जो है लिक्विड भिंगाएगा, ऐसे हंसो देगा, गरम मुलायम कर देगा, ठीक है ना, वहाँ से सूक्ष्म मर जाए, वो एंटीसेप्टिक है, हमारे सुइया भग देगा, ले चल गिलो एंटीबायोटिक अंदर, एंटीबायोटिक अंदर, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। तो वही है, तो क्या बोल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एंटीसेप्टिक जो है ये सूक्ष्मजीव को निष्क्रिय कर देता है, और ऐसे बढ़ने से रोक देता है। कल पढ़ाए थे, खाली हम फिर अभी लेकिन पढ़ा रहे हैं तो रिवीजन कहाँ करवा रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। सूक्ष्मजीव को मार देता है, और ये घाव, फोड़ा, फुंसी, कट फट गया कहीं, तो वहाँ पर जिसका यूज करेंगे बाहर से वो एंटीसेप्टिक है। जैसे क्रीम का यूज करेंगे एंटीसेप्टिक है, लिक्विड का यूज करेंगे एंटीसेप्टिक है, ठीक है ना, ऐसे बताए थे। डिटोल का यूज करते हैं, डिटोल अच्छा था, कहीं कट फट जाता है, घाव वगैरह हो जाता है, डिटोल पी लेता है कि पी लेना, चल जाना ऊपर, ठीक है ना। डिटोल को बाहर से यूज करते हैं, पीना ना है, पीते ना है ना, यानी एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक को पीते नहीं है, एंटीसेप्टिक को पीते खाते नहीं, एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एंटीसेप्टिक। डिटोल क्या हुआ, फिनोल, क्या बोल रहे हैं, फिनोल, फिनोल नहीं लेता है, अब पोछा ओछा मार देता है। देखो फिनोल, देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, आपका जो है ना, एक होता है जीवाणु नाशी बोलो, जीवाणु रोधी बोलो, या कीटाणु रोधी बोलो, या संक्रमण रोधी बोलो, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन को रोकने वाला, इन्फेक्शन को रोकने वाला। देखो फिनोल जो है इस इन्फेक्शन में भी आएगा, और फिनोल जो है एंटीसेप्टिक में भी आएगा। लेकिन जब फिनोल को जब इन्फेक्शन के रूप में यूज करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ फिनोल जो है थोड़ा हुआ सांद्र, क्या होगा, सांद्र यानी गाढ़ा, थोड़ा ज़्यादा फिनोल लेंगे। और जब एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करेंगे फिनोल को, ठीक है ना, तब होगा तनु, क्या होगा, तनु। जैसे मान लो फिनोल, देखो यहाँ पर जैसे क्या बता रहे हैं, फिनोल वगैरह को देखो, फिनोल वगैरह का 0.2 याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनोल का सांद्रता अगर 0.2 रहेगा तो समझ आना वो एंटीसेप्टिक है। तब जो है बॉडी पर लग भी जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा, सूक्ष्मजीव को मार देगा। और जहाँ फिनोल वगैरह को ये सब ज़्यादा मात्रा में आ गया है, सांद्रता ज़्यादा हो गया है, तो बॉडी को नुकसान कर देगा, तब वो हो जाएगा कौन चीज़, तब वो हो जाएगा संक्रमण रोधी, जीवाणु रोधी, ठीक है ना। और हम जानते हैं जब पोछा मारना होता है घर में, या रोगी के कमरे को साफ करना होता है घर में, या आपका जो बाथरूम वगैरह साफ करना होता है, तो बाथरूम जो साफ करता है कौन चीज़ है, टॉयलेट वगैरह साफ करता है कौन चीज़ है, वो इन्फेक्शन खत्म करने वाला। तो जब किसी निर्जीव पदार्थ को साफ करना, निर्जीव पदार्थ को साफ करना है, तुम्हारा रूम साफ करना है, पोछा मारना है, ठीक है ना, टॉयलेट साफ करना है, बाथरूम वगैरह साफ करना है, तो वहाँ पर एंटीसेप्टिक नहीं, वहाँ पर संक्रमण रोधी इन्फेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन खत्म करने वाला लेते हैं। समझ आ गया है ना। अब वो वहाँ पर जितना मिलाना मिला देना, हत्या की दिक्कत होगा, तो वहाँ पर सांद्र ज़्यादा होगा, यहाँ पर जहाँ सांद्र क्या है कम। तो फिनोल दोनों है, फिनोल क्या है, दोनों है, ठीक है ना। 0.2 रहेगा तो एंटीसेप्टिक है, 0.2 ज़्यादा रहेगा तो क्या बन जाए, संक्रमण रोधी बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हिस्ट्री क्लास होगा क्या, पहले ये पढ़ ले, पहले ये पढ़ लो, हो गया करेगा। हिस्ट्री क्लास क्या ना होगा, तुम्हें पहले नजरिया लगाने लगता है, पहले डर गया है पगला, नजर लगाना स्टार्ट, होते कि ना होते, होते कि ना होते, होते कि ना होते, ना होते की दिक्कत है। संडे है, संडे हो जाए मंडे, एक दिन है पढ़ो हिस्ट्री। चलो ना वही बताएंगे आगे, ठीक है ना। चलो क्या बताए थे, तो डिटोल क्या हुआ एंटीसेप्टिक, फिनोल क्या हुआ एंटीसेप्टिक, फिटकरी क्या हुआ एंटीसेप्टिक, फिटकरी नहीं लगाता है, दारू बनाएगा हम घसर देगा, यहाँ पर ही घसर देता है ना, एंटीसेप्टिक। टिंचर आयोडीन क्या हुआ, एंटीसेप्टिक, एंटी। और सब याद रखना, सबसे पावरफुल एंटीसेप्टिक है आयोडीन। क्या है, खाली आयोडीन भी लिख देगा तो बखना नहीं है, सबसे पावरफुल, सबसे पावरफुल एंटीसेप्टिक क्या है, पावरफुल, वो कौन सी है, वो है आयोडीन। कौन सी है, आयोडीन, जो घेंगा रोग को भी समाप्त कर देगा, ठीक है ना, गरगंड रोग को भी, ठीक है ना। साबुन भी क्या है,
एंटीसेप्टिक। अच्छा साबुन को जो है ना, साबुन जो है ये बाहर से लगाते हैं, जीवाणु सूक्ष्म जीव को मार देगा ना, तो मार देगा या रोक देगा तो क्या है, लाइबो ने पछा तो लाइबो पछा करेगा, लाइबो पछा करेगा, दिखाएगा वहाँ ऐसे घसर दिया है, गोल हो जाएगा, वहाँ सूक्ष्म जीव रहेगा, खट 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 मारेगा, नहीं मारता है। तो ये साबुन भी क्या एंटीसेप्टिक। लेकिन साबुन में एंटीसेप्टिक के लिए क्या मिला जाता है कि एंटीसेप्टिक के गुण उसमें आ जाए, तो बेथोनल क्या मिलाते हैं, साबुन में क्या मिलाते हैं, तो साबुन में बेथोनल मिला देंगे तो ये जीवाणु को यानी सूक्ष्म जीव को मारने का गुण आ जाएगा, उसे रोकने का गुण आ जाएगा, तो साबुन बन जाएगा एंटीसेप्टिक। क्या बन जाएगा, एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड भी क्या है, एंटीसेप्टिक। जितना भी क्रीम लगाता है, बिको लगाता है, फेयर लवली लगाता है, फेयर एंड हैंडसम लगाता है, अरे क्रीम वगैरह लगाता है, मलहम वगैरह लगाता है, सब एंटीसेप्टिक। क्या है, मलहम नहीं लगाता, मलहम, तो मलहम भी क्या है एंटीसेप्टिक, बिको भी क्या है एंटीसेप्टिक। अरे फेयर लवली लगा कर कहाँ जा है, फेयर लवली भी कौन सी एंटीसेप्टिक। तुम लोग फेयर एंड हैंडसम लगा लेता है, लेकिन फिर भी जो है तुम लोग जो बंदर रहेगा, बैले रहेगा, वो भी क्या एंटीसेप्टिक। क्या है, तो कोई भी क्रीम लगाओ, कोई भी मलहम लगाओ, क्या एंटीसेप्टिक। क्या है, ठीक है ना। हल्दी लगा लिया, हल्दी भी लगाता है ना, तुम लोग को जब चढ़ेगा बदन पर बर्दी, बदन पर चढ़ेगा बल्दी, लग जाएगा हल्दी, तो हल्दी भी लगेगा, एकदम गोरैया हो जाएगा, गोरैया हो जाएगा, वो भी एंटीसेप्टिक है, ठीक है ना। और लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेंट, लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेंट, ये भी क्या है एंटीसेप्टिक। डॉक्टर पर जाओ तो बोतल में भर के रखेगा, दवा वगैरह नीला ऐसा रहता है, लाल ऐसा रहता है, और सुइया देने पहले उसको घसरेगा, तो लाल दवा है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। और इथाइल अल्कोहल दारुआ भी क्या एंटीसेप्टिक है। अरे अल्कोहल वगैरह सूक्ष्म जीव को मार देता है, पीना खराब है, एंटीसेप्टिक पीते ना है, और तुम पी लेता होगा तो खराब कर भी करेगा बोला कहेगा। और ये सैनिटाइजर एंटीसेप्टिक है, और सैनिटाइजर पी लेगा तो मर भी नहीं करेगा, ये पीने वाला है, बाहर से लगाने वाला है, तो कौन सी है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक में तो कोई दिक्कत होना ही ना चाहिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो तुमसे बड़ा बल को है ना दुनिया में, ठीक है ना। तो ये सब हम कल पढ़ा दिए थे, आज रिवीजन करवा रहे हैं, और जब रिवीजन कर लेगा तो आज रिवीजन करने बाद क्या होगा, आधे हो जाएगा। और जब टीवी लगा लेंगे सुप्रा साहब, सुप्रा, और लिख के दे देंगे कि तुम ऐसा कहीं भी पढ़ लो, इतना डिटेल में जो पढ़ा दिए हैं और याद करवा दिए हैं, ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाहे तो 11 पढ़ाया, 12 पढ़ाया, अभी पढ़ रहा है तो पटना दिल्ली में, नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। आगे बढ़े, लैपटॉप क्लास शुरू कब से होगा, हो गया शुरू, तुम अभी कौन दुनिया में है। टेलीग्राम पर जाओ, उसका वेबसाइट का लिंक दे दिए लैपटॉप के लिए, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। अब एंटीबायोटिक, एंटी मतलब परती, एंटी मतलब परती, एंटी मतलब परती, एंटी मतलब परती, कौन सी खेत परती, ले ला यहाँ डाल दे। परती यानी किसी को मार दो, घोलटा दो, ऐसे लालूआ को मार देंगे एंटी लालू, ठीक है ना। डिब्बा के फोड़ देंगे एंटी डिब्बा, एंटी बोतल, समझ आ गया है ना। किसी को भी मार दो एंटी, कौन सी हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी मारेंगे पर, एंटी मतलब परती, और बायोटिक मतलब जैविक, मिटाइए दो, ठीक है ना। प्रति जैविक, प्रति जैविक, प्रति। और एंटी हम बताए थे कोई भी बीमारी को जड़ से खत्म करना है, जब तो एंटीबायोटिक नहीं लगे खत्म ही ना होगा, ठीक है ना। यानी अंदर से मारना है, जड़ से बीमारी खत्म करना है तो एंटीबायोटिक डॉक्टर देगा। अब तो एकदम नियम बन गया, कोई भी बीमारी होगा, ठीक है ना, तो कहेगा एंटीबायोटिक खा लेना, ठीक है ना। यानी वो बीमारी को जड़ से खत्म करने वाला है, ठीक है ना। तुम्हें पैरासीटामोल लो, बुखार लगेगा तब उसके साथ एंटीबायोटिक देगा। कोई बीमारी होगा एंटीबायोटिक देना फिक्स है। सर्दी जुकाम हो गया उसके साथ भी एंटीबायोटिक देगा, एंटीबायोटिक देना फिक्स है। एंटीबायोटिक लेंगे अंदर, वो जड़ से खत्म कर देगा, जब तक नहीं लेगा तो खत्म नहीं होगा। सुबह खत्म होगा, शाम में फिर आ जाएगा, बोलेगा आगे रे बता की मन हो, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक लेगा तो बोलेगा नहीं वो, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। अब बताया तो सर्वप्रथम एंटीबायोटिक खोज किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक खोज किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। अब तुम लोग रिवीजन करवा लगता है, फिर से पढ़ाइए रहे। रिवीजन मतलब होता है फट फट निकलना, ये तो फिर पढ़ाइए रहे, रिवीजन कहाँ करवा रहे हैं। अब पढ़ा रहे हैं इसीलिए आराम से और डिटेल में पढ़ा रहे हैं, फिर इसीलिए हम रिवीजन करवा रहे हैं डिटेल में, क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं करता है सब बैल क्या बैले है, पता है तुम लोग कितना बड़ा बैल है, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम एंटीबायोटिक खोज कौन किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और सर्वप्रथम जब एंटीबायोटिक बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो किससे बनाया गया था, कवक से। किससे बना था, कवक से बनाया गया था, कवक से बनाया गया था। और इसे खोज कब किया था, 1929 में किया गया था। इसका कार्य क्या है, सूक्ष्म जीव को मार देना, अंदर से मार देना, खत्म। सुप्रा साहब, सुप्रा, अब बीमारी ठीक कर देना, बीमारी को ठीक कर देना। लैपटॉप में जरा नेटवर्क ज़्यादा नेटवर्क खाएगा भैया तो मत देखो लैपटॉप में, कहाँ देखेगा। हम बोले देखने के लैपटॉप में देखो, तुम कहीं देखो उससे मतलब क्या है, लेकिन देखो, ठीक है। यहाँ डाल दो
फिर बताए थे, उदाहरण के लिए बताए थे, जिसके अंत में आए माइसिन, कौन सी है, समझ आना, एंटीबायोटिक है। अब दवाई खतरनाक दवाई का नाम आएगा तो अपना याद नहीं रहेगा, तो कॉन्सेप्ट याद रखना है। जिसके अंत में आएगा माइसिन, क्या आएगा, जिसके अंत में आएगा माइसिन, वो कौन सी मारना, एंटीबायोटिक। अरे एंटीबायोटिक मार देता है ना, तो माइसिन, कौन सी, माइसिन। जिसके अंत में माइसिन आएगा क्या होगा, एंटीबायोटिक। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन आ गया है, एंटीबायोटिक है। जेंटामाइसिन, माइसिन आ गया है, एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। लीफामाइसिन, माइसिन आ गया है, एंटीबायोटिक है। क्रोलोमाइसिटिन, तो माइसिन लगभग आ गया है ना, एंटीबायोटिक है। और साथ में बोले थे कि ये भी याद रखना, टेट्रासाइक्लिन भी क्या, एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन कौन सी है, एंटीबायोटिक। और सेफलोस्प्रिन भी क्या है, एंटीबायोटिक। एक तो और याद रखना, बारब्यूटिक एसिड, बारब्यूटिक, क्या बोल रहा है, बारब्यूटिक एसिड, ये भी क्या है, ये भी है एंटीबायोटिक। अरे बायोटिक से बारब्यूटिक ना हो गया, ऐसे याद रहेगा। यहाँ पर बायोटिक, यहाँ बारब्यूटिक, तो बायोटिक बारब्यूटिक की चीज ना हुआ है, ना हुआ है। अरे बायोटिक बारब्यूटिक, बायोटिक बारब्यूटिक, बायोटिक बारब्यूटिक, याद ना रहेगा। तो बारब्यूटिक यानी बायोटिक है, यानी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। कल पढ़ा दिए थे, फिर कल बताए थे क्या, फिर कल बताए थे, ठीक है ना। फिर आप लोगों को कल बताए थे, ये पढ़ाने के बाद, ये पढ़ाने के बाद बताए थे क्या, तो बताए थे एंटी फर्टिलाइजर, एंटी फर्टिलाइजर। देखिए एंटीबायोटिक कहाँ गया है, उससे पहले हम बताए थे आप लोग को, कहाँ भाग गया है, उससे पहले बताए थे एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, सब कहाँ भाग गया है, एंटी एसिडेटिक, सल्फा डायलर, प्रशांतक, और एक्रेम लिख दिया ना, एक्रेम लिख दिए हैं, ठीक है ना। क्या उससे उसके बाद पढ़ाए थे एंटीपायरेटिक, यानी पायरेटिक मतलब बुखार, शरीर के तापक्रम, शरीर के गर्मी, शरीर अंदर से धीप गया, बुखार लग गया, बुखार को कम कर देंगे, ज्वार को कम कर देंगे, ज्वर नाशक, ज्वर नाशक, ज्वर नाशक। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर का तापक्रम जो है सेल्सियस में कितना होता है, तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ना होना चाहिए। हम लोग गर्म खून वाले हैं, यानी जो है हम लोग जो है वार्म ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, हम लोग समतापी हैं, यानी शरीर का तापक्रम ठंडा हो या गर्मी हो या वर्षा कभी नहीं बदलेगा, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर बदल गया तो यानी बीमारी बढ़ गया है, बढ़ गया तो बुखार, बढ़ गया तो बुखार हो गया है। तो बताओ तुमको बुखार लग गया है, तो लगा के थर्मामीटर नाप लेंगे गर्मी, नहीं नापेंगे गर्मी, आप मान लो 102 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बता दिया है, यानी तुमको हो गया कौन सी, बुखार। तो उसके लिए कौन सी लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक, यानी ज्वर नाशक, ज्वर नाशक, ज्वर नाशक, ठीक है ना। तो ज्वर नाशक लेंगे, तो वही है ज्वर नाशक, एंटीबायोटिक। ये क्या करेगा, बुखार यानी ज्वर को नाश करने वाला है, ठीक है ना। ऐसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, ना बताए थे, नहीं जानता है पैरासीटामोल क्या है, एंटीबायोटिक है, इसके बारे में तो सब लोग जानता है, नहीं जानता है, जानता है पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल क्या है, एंटीबायोटिक। और एस्पिरिन क्या बोले, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है, पैरासीटामोल और एस्पिरिन, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका एंटीबायोटिक, यानी ज्वर को कम करेगा। फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, और केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर समान, तापमान समान। और उससे बढ़ गया तो हो गया बुखार, क्या हो गया, बुखार। उसी को कम करने के लिए, नाश करने के लिए, ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक यानी ज्वर नाशक, ज्वर, तो पैरासीटामोल लो, ज्वर नाशक, एस्पिरिन लो, ज्वर नाशक, ठीक है ना। पायरोडोमिन लो, क्या आ जाएगा, एंटीबायोटिक। पायरोमिडिन भी क्या होगा, एंटीबायोटिक। और फिनेसिटिन, फिनिस, बुखार को फिनिस, फिनिस की क्या सेटिंग कर देगा, क्या कर देगा, फिनेसेटिन भी क्या है, एंटीबायोटिक। अक्रोसिन भी क्या है, एंटीबायोटिक। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, पैरासीटामोल एस्पिरिन को हम याद रखना है। ये दोनों जो है ना, पैरासीटामोल तुम लोग खाया होगा, जब तुम लोग को जो है बुखार लग जाएगा, शरीर में दर्द भी देगा, बुखार भी लग जाएगा,
शरीर थोड़ा जो हरफोल ऐसा करेगा, बोलते हैं ना हरफोल होले शरीर हो, यानी थोड़ा थोड़ा शरीर दर्द देगा। और पैरासीटामोल जैसे खाएगा बुखार भी कम और दर्द भी खत्म, बुखार भी कम दर्द भी खत्म। यानी पैरासीटामोल 2 काम किया है, पैरासीटामोल 2 काम किया है। एक तो जो है ज्वर नाशक, ज्वर को नाश कर दिया है, और दूसरा दर्द को भी नाश कर दिया। यानी पैरासीटामोल जो है ये एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, यानी दर्द निवारक या पीड़ाहारी भी है। क्वेश्चन में पैरासीटामोल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर 2 एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक पीड़ाहारी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कुछ होना है। ए और बी दोनों क्या बोल रहा है? कुछ होना बोल रहा है। अरे ए और बी दोनों ना हुआ, कौन बोल रहा है कुछ होना है? बोले है कि बकलोल याद आंदे। तो आपका पैरासीटामोल जो है ये ज्वर को भी कम करेगा यानी एंटीपायरेटिक, और दर्द को भी कम करेगा एनाल्जेसिक दोनों। उसमें का एस्पिरिन भी, सुनो यहाँ पर एस्पिरिन 3 चीज करता है ना पहला, एस्पिरिन जो 3 चीज करेगा। एक तो बुखार को भी कम करेगा यानी एंटीपायरेटिक यानी ज्वर नाशक। तुम्हें देखा जब भी कुछ दर्द होगा ना, शरीर में दर्द होता है, एस्पिरिन की गोली ले लेना ना, बोलता है एस्पिरिन की गोली ले ले। तो एस्पिरिन जो है ये दर्द को कम करने से फेमस गोली एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो है बुखार भी कम करेगा और दर्द भी कम करेगा। बुखार कम किया तो एंटीपायरेटिक हो गया है, और दर्द कम किया है तो एनाल्जेसिक हो गया है। और साथ में जो है एस्पिरिन का यूज जो है दिल के उपचार के लिए, हृदय के उपचार के लिए भी किया जाता है। दिल के दर्द को भी इलाज होता है एस्पिरिन से। किससे समझा? एस्पिरिन में 3 चीज याद रखो, ठीक है ना। ऑप्शन देगा क्या कि एस्पिरिन का यूज किया जाता है एंटीपायरेटिक के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, दिल के इलाज में। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी ना हो जाएगा। यार हुआ तो एस्पिरिन 3 गो में, एस्पिरिन एगो एंटीपायरेटिक यानी ज्वर नाशक, एक तो एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारण, और तीसरा जो है दिल के दर्द, दिल के नहीं बोला दिल में दर्द उठ गलो हो, दिले टूट गलो, दिले आठ टोट दो मार के हत्या मुकवा ना, बोलते हत्या मुकवा छतिया मारेगा तो क्या होगा? टूटबे करेगा। तो हमारे छतिया मुकवा ना लतिया मुको मारेंगे और तोड़ लेंगे, बोलेंगे एस्पिरिन खो, ठीक है, यहाँ ध्यान दे। तो ये हो गया है ना, हो गया है। अब बताया थे एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक यानी पीड़ा को हरने वाला, पीड़ाहारी, पीड़ा यानी दर्द का निवारण करने वाला क्या होगा? एनाल्जेसिक। उसमें फिर लिखा है तो पैरासीटामोल एस्पिरिन कि दोनों ये आपका एंटीपायरेटिक भी है और दर्द निवारक यानी एनाल्जेसिक भी है ना, बताए थे, ठीक है ना। और लिख बताए थे क्या जितना भी है, जितना भी तुम नशीला पदार्थ लेता है, जो नशा करेगा, नशा जो करेगा, ठीक है ना, जब वो नशा करेगा तो जब तक वो नशा नहीं करे आदत लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आदत यानी लत, क्या लग जाएगा? और जब तक नशा नहीं करेगा शरीर को दर्द देते रहेगा, एकदम दर्द करते रहेगा, छपड़ते रहेगा, बाप रे दर्द करप हो, ठीक है ना। जैसे पिएगा बोलेगा टनटना गलियो, ठीक हो गलियो, जैसे पिएगा उससे टनटना जाएगा। तो ये सब जो है मोरफिन हो गया है, कोडिन हो गया है, अफीम हो गया है, ठीक है ना, हेरोइन हो गया है, हीरोइन, हाँ हीरोइन ना, हेरोइन यानी कि हीरोइन को खाया ना, ठीक है ना। हेरोइन नशीला पदार्थ है। ये सब भी जो है दर्द को कम करता है, दर्द को कम करता है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एनाल्जेसिक क्या है? दर्द निवारक, दर्द निवारक हो जाएगा। समझा रे बल? ना समझा? आप बता रहे हैं क्या? समझो आप बता नहीं चल, देखा कुछ चालू नहीं रहा, लाइट कट गया तो कुछ होना है, कट जाएगा तो फिर बकते रहेंगे, फिर कब क्लास होगा। पहले तैयार रहो, आज जब बुखार लगी हो लगे 100 होबे कर ले, 105 होबे ले, जब मर जीबे हम तब ये लेबे दवाइया। पहले तैयार रहो, बी केयरफुल। क्या बोले समझो, हम बोले रे पहला सुन, यहाँ पर ये आपका जो है जानवर, यहाँ ध्यान दे रे, टकला यहाँ ध्यान दे, यहाँ दो। मॉर्फिन क्या बोल रहा है? मॉर्फिन, कोडीन, अफीम, हेरोइन, ये सभी का, ये सब ड्रग्स है क्या है? और ये सभी का उपयोग भी दवाई बनाने में किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जो फायदा करे क्या करे? फायदा करे, फायदा तो कम मात्रा में यूज करते हैं, तब तो ठीक है, दवाई के रूप में यूज करेंगे ठीक है। लेकिन सब लोग दवाई के रूप में यूज करेगा ना, ओखरे पी के जिंदा रहेगा, और दरुआ पी के मारेगा, ठीक है ना, तो ओखरे पी के जिंदा रहेगा, तो वो हो गया क्या? लत लग गया। क्या लग गया? लत लगे तो खतरनाक हो जाएगा। और ये सभी दर्द को हर लेगा, को टेंशन रहेगा, उसको जाके शेर से लड़ जाएगा।
60 से जाकर लड़ जाएगा सब पीने के बाद, ठीक है ना। ये कौन सी एनाल्जेसिक, कौन सी है, यानी दर्द निवारक, दर्द निवारक एनाल्जेसिक बताया तो 2 टाइप का होता है, एगो जिससे लत लग जाए, एगो लत नहीं लगे, बताए थे ना। तो एनाल्जेसिक बताए तो 2 टाइप का बताए थे। एनाल्जेसिक बताए थे कि ये भी 2 टाइप का होता है, वो जिससे लत लग जाए, क्या लग जाए, आदत, क्या लग जाए। एनाल्जेसिक वैसा है इससे क्या लग जाए, आदत, क्या लग जाए, यानी लत लग जाए, क्या लग जाए, यानी नशा करने लगे, क्या करने लगे, नशा, उससे बोलेंगे नारकोटिक, क्या बोलेंगे, जो नशा फैलाए नारकोटिक, जिसका लते नहीं लगे, आदतें नहीं लगे, उसे नॉन नारकोटिक, नॉन नारकोटिक। क्या तुम लोगों को बुखार लगा है, ना लगा है, लगता है बुखार नहीं तो खाता पैरासीटामोल, तो क्या पैरासीटामोल एक बार खा लिया तो कौन सी बोलता है, आप खाइबे करबो, खेले तो जिंदा नहीं रहबो, बुखार खत्म हो गया तो क्या बोलता है, तपा जो खाइबे करबो ना तो जिंदा नहीं रहबो, ये क्या होता है कि। तो ये आपका जो नशीला पदार्थ थोड़े है, यानी पैरासीटामोल और एस्पिरिन, पैरासीटामोल और एस्पिरिन, ये दोनों का लत लगबे नहीं करता है। दवाई के रूप में कितना भी यूज करने दोनों को लत लगेगा, लत नहीं लगा, बीमारी खत्म तो दवाई भी खत्म, दवाई नहीं खेबो, दवाई नहीं खेबो, ठीक है, इसका लत नहीं लगता है। इसीलिए पैरासीटामोल और एस्पिरिन क्या है, यह नॉन नारकोटिक, नॉन नारकोटिक, लेकिन ये सब खाओ, कोडीन खाओ, मॉर्फिन खाओ, अफीम खाओ, हेरोइन खाओ, नशेड़ी बन जाएगा, गंजेरी बन जाएगा, लत लग जाएगा, आदत लग जाएगा, ना लग जाएगा रे, और दिन में नशा में पागल रहेगा। नशा शराब में होती तो नाश्ती बोतल, नाश्ते रहो दिन में, तुम्हें बोतल कहाँ नाचेगा, ठीक है ना, समझा बोतल, ठीक है। यानी ये क्या है, ये नारकोटिक कौन सी है, और नारकोटिक को हिंदी में बोलते हैं स्वापक, क्या बोलते हैं, नारकोटिक मतलब स्वापक, यानी स्वयं में आदत लगने वाला स्वापक, और नॉन नारकोटिक जिसका आदत नहीं लगे वो होता है ओ स्वापक, समझा। और दोनों दर्द को हल लेगा, लेकिन दर्द को हलने वाला 2 टाइप का हो गया, जिसका आदत लग जाएगा, जिसका आदत नहीं लगे, जिसका आदत लगेगा नारकोटिक, जिसका आदत नहीं लगेगा नॉन नारकोटिक। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, पढ़ा दिए है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब कल पढ़ाए थे, लेकिन आज रिविजन करवा रहे हैं तो और अच्छा समझ आता होगा, क्योंकि पहली बार तुम लोग पढ़ भी कर रहा है, अभी क्वेश्चन में पहुँचेंगे तो और मजा आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में लगा ले तो फिर तुम लोग के सामने कुछ टिक पाएगा, क्वेश्चन लगा लेने के बाद तुम लोग के सामने टीचर भी टिक नहीं पाएगा, खाली हमारा छोड़ के, ठीक है यार। हम लोग मजा नहीं कर रहा है, अभी दवाई के बारे में देख लेना, दवाई के बारे में तुमको टीचर जल्दी पढ़ेबे नहीं करता है, क्वेश्चन में आता है, अंदर घुसबे नहीं करेगा जितना अंदर हम घुस के पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। टेंशन नहीं लो, तुम सही जगह में है, ठीक है ना, डॉक्टर बन जाएगा यार। ये भी पढ़ा दिए हैं, अरे हो गया है ना। फिर आप लोग को पढ़ाए थे क्या, यहाँ तक पढ़ाने के बाद, यहाँ तक पढ़ाने के बाद जो है यहाँ तक हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ाए थे प्रो शांतक, ट्रेनकोलाइजर, प्रोशांतक मतलब क्या हुआ, प्रोशांतक मतलब हुआ कि जब तुमको बेचैनी हो जाए, जब तुमको नींद नहीं आए, जब तुमको चैन नहीं आए, पागलपन का शिकार हो जाए, दिन में बौखते रहो, ठीक है ना, फ्री फायर खेलो, बोलो मार कर, वो प्रशांत क्या अरे फ्री फायर खेलता है, पबजी खेलता है, अब बौख रहा करेगा, मार काट, ठीक है ना। चिकन डिनर करेंगे, बौखते रहता है, सूत्र बौखते रहता है, वो सब कौन चीज़ है, प्रशांतक का निशानी, यानी तुमको जो है शांत नहीं तुम है, तो नींद खो गया है, चैन खो गया है, बेचैनी हो गया है, पागलपन हो गया है, दिन में बौख रहा है, फिर पगला गया है, इस सब के लिए उपचार के लिए प्रोशांतक कौन चीज। और तुम लोग के उपचार में प्रोशांतक तुम लोग के लिए मेरा लतिया है, इलाज देंगे, सब इलाज हो जाएगा, शांत हो जाएगा तुरंत में, ठीक है ना। यानी दिमागी रूप से व्याकुलता हो जाना, मानसिक रूप से असंतुलन हो जाना, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रोशांतक, क्या चाहिए, प्रो। याद रखना, अभी हम एनाल्जेसिक में पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे अफीम पढ़ाए थे, कोकीन पढ़ाए थे, ना पढ़ाए थे, ठीक है ना, हेरोइन पढ़ाए थे, मॉर्फिन पढ़ाए थे ना, ये सभी जो है ना, ये सभी प्रशांतक भी है, कौन चीज है। क्योंकि देखना जिसको इसको लत लग जाएगा, नहीं जिसको लत लग जाएगा, जब तक वो नहीं खाएगा तो शांति मिल करेगा, उखला बेचैनी रहेगा, क्या रहेगा, शरीर में दर्द तो रह भी करेगा, अब बेचैनी रहेगा, बौखते रहेगा, व्याकुलता रहेगा, क्या रहेगा, व्याकुलता रहेगा। यानी ये सबका यूज जो है प्रशांतक के रूप में भी किया जाएगा, न करेगा रे। जिसको शराब की आदत लग गया उसको सही प्रशांतक, शराब जब तक नहीं मिलेगा बौखते रहेगा, ठीक है ना, कुछ भी कर लेगा, अब मिल गया तो शेर बन जाएगा, न बन जाएगा, तो प्रोशांतक है, क्या है प्रोशांतक, ठीक है। लेकिन अच्छी ना है, प्रोशांतक बता दिए थे, सल्फा ड्रग्स बताए थे, जिसमें सल्फर का यौगिक पाया जाए, सल्फा ड्रग्स न बताए थे, जिसमें सल्फर का यौगिक पाया जाए, सल्फा ड्रग्स, जैसे एग्जाम्पल बताए थे। और याद रखना एक चीज और बोले थे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, अफीम है, ठीक है ना,
ये सभी जो है पुस्ता नामक पौधा से प्राप्त होता है। हेरोइन जो है अफीमे से बनता है, अफीमे से हेरोइन बनता है, लेकिन ये सभी पुस्ता नामक पौधा प्राप्त, इसे बताते हैं क्या, बताते हैं कुनेन, क्या बताते हैं, तो कुनेन जो है ये मलेरिया के उपचार में यूज करते हैं, लेकिन कुनेन प्राप्त होता है किससे, सिनकोना नामक वृक्ष, सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। जैसे टैक्सोल बोलते हैं, टैक्सोल, टैक्सोल का इलाज, टैक्सोल का इलाज जो है करते हैं हम लोग किस में, तो टैक्सोल का इलाज करते हैं कैंसर के उपचार में करते हैं, लेकिन टैक्सोल का जो है औषधि प्राप्त होता है किससे, यू 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 नामक वृक्ष से, यू नामक वृक्ष से। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी बनता है, गांव में बीड़ी बनता है ना, तो बीड़ी का पत्ता जो किससे, तो तेंदुक पत्ता, तेंदुक के पत्ता से क्रिकेट, बिल्लो, क्रिकेट जो है बिल्लो के लकड़ी से बनता है। उसी प्रकार जो है कोडिन, अफीम और मोर्फिन पुस्ता नामक पौधा से। फिर बताया था जिसमें सल्फर का यौगिक होगा सल्फा ड्रग्स, सल्फा, और पढ़ाए थे देखो सल्फा ड्रग्स, क्या बताए थे, सल्फा ड्रग्स, तो सल्फर के यौगिक जिसमें उसे क्या बोलते हैं, सल्फा ड्रग्स, और यह भी जीवाणु मारने के काम करता है, लेकिन इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है कहाँ पता है, तो यूरिन, मूत्र मार, क्या बोल रहे हैं, मूत्र मार्ग को साफ करने में, मूत्र मार्ग के उपचार में, मूत्र मार्ग के उपचार में, मूत्र मार्ग के उपचार में, साफ वगैरह करने में इसका यूज किया जाता है। इसमें सल्फर का यौगिक रहेगा, सल्फर का यौगिक सल्फा नाम है, सल्फा ड्रग, सल्फा, तो शुरू में लगा रहेगा सल्फा, क्या लगा रहेगा, शुरू में सल्फा लगल है, यानी वो सल्फा ड्रग्स है, सल्फा, जैसे सल्फा नीलमाइड, सल्फा नीलमाइड, सल्फा डायजिन, सल्फा डायजिन, सल्फा पिरिडिन, सल्फा पिरिडिन, सल्फा थायोजल, सबसे हल्का तो यह है ना, सल्फा रहेगा, सल्फा ड्रग्स, सल्फा रहेगा, सल्फा ड्रग्स। और उसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला सल्फा ड्रग्स कौन है, सल्फा नीलमाइड, सबसे पहला खोजा गया सल्फा ड्रग्स कौन है, सल्फा नीलमाइड, कब खोजा गया था, 1960, ये भी पढ़ा दिए अच्छे, नहीं पढ़ाए थे। उसके बाद आप लोग को जो है देखो यहाँ पर, उसके बाद एंटी एसिडिटी बताइए दिए हैं, अम्ल को नष्ट करने वाला खाने वाला सोडा, और इनोलोबन, इनोलोबन बनता है किससे, तो मिल्क और मैग्नीशिया यानी MgO का होल 2 से बनता है। एंटी फर्टिलिटी बढ़ाए थे, गर्भ धारण को रोक देने वाला, प्रजनन को रोक देने वाला, जनन को रोक देने वाला, यानी गर्भ निरोधक गर्भ, और इसमें बताए थे आप लोग का एग्जाम्पल दिए थे कि एंटी फर्टिलाइजर यानी गर्भ निरोधक, बताया था सहेली जो है आता है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो क्या गर्भ को रोक देता है, सहेली में तो सहेलिया ना टैबलेट होता है, ठीक है ना, सहेली नाम से आता है, कि तुम्हारा सहेली हेल्प कर रहा है किसमें, गर्भ निरोधक को रोकने में, ठीक है ना, जनसंख्या नियंत्रण पर, ठीक है ना। और माला इन, ये भी आपका जो है टैबलेट में आएगा, और ये भी गर्भ निरोधक को रोक देगा। माला डी भी, ठीक है ना, ये भी रोक देगा, और नोर एथ्रीडिन भी रोक देगा। बताओ माला भी आएगा, किसे माना है, गर्भ निरोधक, किसे माना है, गर्भ निरोधक, मार देगा, बोलो ने क्या हो गया। चलो इतना चीज पढ़ा दिए, इतना चीज नहीं पढ़ाए थे। एक चीज और बच्चा है, बेहोसल दवाइयाँ पढ़ाए थे, बेहोसल दवाइयाँ, अरे बेहोसल पढ़ाए थे। आप तुम लोग को जो है ऑपरेशन करना है, पटाकेरम चीर फाड़ देना है, कैसे करेंगे ऑपरेशन में, तो बेहोशी करेंगे, नहीं करेंगे, तो बेहोश दवाई पढ़वे नहीं किए हैं। बेहोश को बोलते हैं निश्चेतक, क्या बोलते हैं, निश्चेतक। एक और बच्चा है बेहोशी, क्या बच्चा है, बेहोशी पढ़ ले, कर रहा है, बेहोशी पढ़ ले, तो निश्चेतक क्या पढ़ेंगे, और निश्चेतक को इंग्लिश से बोलते हैं क्या, नहीं बोलते एनेस्थेसिया दे दे, एनेस्थेसिया, तुमने सुना है लड़के का, डॉक्टर वगैरह बोलेगा एनेस्थेसिया दे देगा, कुछ दे दे, एनेस्थेसिया दे दे, दर्द नहीं करते, बेहोश रहता है, यहाँ चीर फाड़ के देवे बराबर कर ना, अगर सुना है तो एनेस्थेसिया। तो निश्चेतक को इंग्लिश से बोलते हैं एनेस्थेटिक, क्या बोलते हैं, एनेस्थेसिया देना, एनेस्थेसिया दे देगा तो दर्द नहीं करेगा, जहाँ चीर फाड़ के कुछ भी कर देगा, तुम देख रहा है चीर रहा है, फाड़ रहा है, किडनी निकाल लेके कुछ होबे नहीं करेगा, ठीक है ना, यानी दर्द करवे नहीं करेगा, चीर फाड़ के रख देगा, और तुम खुद देखेगा तभी दर्द नहीं करेगा। तो वहाँ रहता है एनेस्थेसिया, क्या रहता है, यानी उसका दिमाग से कनेक्शन काट देगा, उस अंग का कनेक्शन दिमाग से क्या होगा, कट जाएगा। और तुम्हें पता चल रहा है, और पता चल रहा है तुम्हारा ऐसा कनेक्शन दिमाग में कटल है, पता इसका कनेक्शन जो दिमाग से क्या कटा हुआ है, यहाँ चिर रहा है, इसका कनेक्शन में जो यहाँ पहुँच रहा है, दर्द नहीं करेगा, कि जब तक इसका कनेक्शन जो यहाँ ना पहुँचा दर्द करेगा। यहाँ पर हम स्विचवा दे देंगे, ऑन कर देंगे, अब बिजली जब पंखा तक पहुँचबे नहीं करेगा, पंखा घूमेगा ना, तो यहाँ हम चिल रहे हैं, स्विच ऑन जो मन कर रहा है, इसका कनेक्शन गया कट, कहाँ दिमाग से, दर्द नहीं करेगा, ठीक है ना, कुछ होगा नहीं करेगा, ठीक है ना, यानी दर्द वगैरह नहीं करेगा, लेकिन मर जाएगा, ठीक है ना, मार देंगे। तो यहाँ डाल दो,
सर भाई क्लास चलेगा तो कहा ना चलेगा। हाँ चलो जाने दो। आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? निश्चय तक क्या पढ़ेंगे? चलो जाने दो। लास्ट में चलो दो चीज और देख लेना, उसके क्वेश्चन में पहुंचेंगे। निश्चय तक क्या बोलेंगे? निश्चय तक। निश्चय निश्चय तक किसे बोलेंगे? तो निश्चय तक बोलेंगे उससे, ठीक है ना। अरे निश्चय तक यानी एनेस्थीसिया, इसे बोले एनेस्थेटिक। क्या बोलेंगे? एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक इसका यूज करेगा बेहोशी में। किसमें करेंगे? बेहोशी में। किसमें यूज करते हैं? अरे बेहोश कर देगा, ठीक है ना। बेहोश रहो तुम, ठीक है ना, या कोई आंखें सुन कर देगा, आंखें सुन कर देगा, उसका कनेक्शन दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। एनेस्थीसिया दे यानी एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक। और पहला एनेस्थेटिक देखो, पहला एनेस्थेटिक क्या था? पहला एनेस्थेटिक जो था वो था डाई एथिल अल्कोहल। डाई एथाइल ईथर। क्या था? डाई एथाइल ईथर। क्या था? तो पहला एनेस्थेटिक क्या था? डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर याद रखना। पहला एनेस्थेटिक रूप में जिसका प्रयोग किया गया था, खोज किया गया था, उसका नाम क्या था? डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर। इसका खोज कब हुआ है? 1846 में इसका खोज किया गया है। खोज कौन किया? विलियम पहला खोज किया विलियम मोल्टन। कौन किया? विलियम मोल्टन। विलियम मोल्टन। कौन किया है? विलियम मोल्टन। तो बोलो कि पहला निश्चेतक यानी एनेस्थीसिया के रूप में जिसका खोज किया गया है। आज डॉक्टर बना दीजिए सर, हम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है ना। याद हम लोग कहीं प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल अभी नहीं किया है, एक आध उल्टा मार के प्रैक्टिकल कर लेना ना, ठीक है ना। हम तो चाहेंगे, हम जब चाहेंगे तब प्रैक्टिकल कर लेंगे। यहाँ कितने बैल है, कोनो बैल को जो है मार देंगे, ठीक है ना। याद आंदो क्या बोल रहा है? बता रहे हैं कि सबसे पहला एनेस्थीसिया के रूप में जिसका खोज किया गया तो उसका नाम क्या है? तो डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर। और खोज क्या किया है? विलियम मोर्टन। विलियम मार देंगे ना, मोर्टन। मोर्टन कब किया? 1846 में। और दूसरा जो था, दूसरा वो था क्लोरोफॉर्म। नाम सुना है? नाम सुना है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। क्लोरो फार्मूला होता है CH3। इसका खोज हुआ 18, इसका कितना? 1846 है ना, इसका 1847 से खोज किया गया है, ठीक है ना। अगर तुम रहेगा फॉर्म में, तुम रहेगा कौन चीज? अगर तुम है फॉर्म में, कौन चीज है? फॉर्म में, तो हम कोलो फॉर्म सुंगा लेंगे, फॉर्म खत्म, बेहोश हो जाएगा। क्या जाएगा? तुम पुराने फॉर्म में हमारे संग को की हो, कहेंगे आने इधर बतवा हो, लुमान में मारेंगे, कोलो फॉर्म मारेंगे, फुस नाकाम करेंगे, इससे बेहोश हो जाएगा। देखना ज़्यादा ऐसा होता है, कौन चीज जानता है? घर वगैरह में सीरियल देखता है, सीरियल और करता है बेहोश, रुमाल में लेगा, फुच मार लेगा जरी को और सुंगा देगा ऐसे, जो बेहोश ना हो जाओ। यानी फॉर्म में खत्म। फॉर्म में कोलो फॉर्म। कोलो तो कोलो फॉर्म क्या है? बेहोशी में यूज होगा। या निश्चय तक क्या जाएगा? निश्चय तक हो जाएगा। और क्या इसमें लिख सकते हैं? और जो ये दोनों याद रखना। अच्छा, कोलो फॉर्म का खोज कौन किया है? क्वेश्चन पूछता है। तो सिम्पसन। कौन किया है? सिम्पसन। कौन किया? काफी इंपॉर्टेंट है। कोलो फॉर्म का खोज काफी बार पूछ चुका है। तो सिम्पसन। कौन किया है? कोलो फॉर्म का खोज कौन किया है? सिम्पसन। सर आए हैं सर, हमें एग्जाम फोर देना है, केकरो पे होशो कर देना है, ठीक है ना। याद आन दो क्या बता रहे हैं? तो कोलो फॉर्म का खोज कौन किया है? सिम्पसन। कौन किया है? अच्छा, तुम जानता है कि हंसाने वाला गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाम सुना रे पहला? हंसाने वाला गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगर सुखा देंगे, क्या सुखा देंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं? नाइट्रस ऑक्साइड अगर सुखा देंगे क्या करेंगे? तो नाइट्रस ऑक्साइड अगर सुखा देंगे तो हंसते रहो, कुछ भी हो रहा है, ही कर रहा है। कोई मर भी गया तो ही कर रहा है, एक्सीडेंट भी होगा तो ही कर रहा है, हंसने में पागल है, ठीक है ना। कोई 2 थप्पड़ दे दिया तुमको तो ही कर रहा है, क्योंकि कंट्रोल है, तुम्हें अपना पढ़ना है, कंट्रोल अपना पर रहने खाली ही करेगा। तो वह नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड फार्मूला होता है N2O। क्या होता है?
N2O, लेकिन ज़्यादा दे देंगे नाइट्रस ऑक्साइड तो बेहोश हो जाएगा। क्या बोल रहा है? ज़्यादा जो है नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा देंगे क्या जाएगा? बेहोश। क्या जाएगा? तो बेहोश हो गया है ना। अरे बेहोश हो गया है ना, तो बेहोश है तो कौन चीज़? नीचे तक, यानी एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक। कुछ बताइए, बड़ा क्वेश्चन को कैसे टिक लगाए? बोला टिक नहीं लगाना, रंगना है, ठीक है ना। टिक लगाएगा क्वेश्चन में, याद डाल दो। बड़ा क्वेश्चन कैसे टिक लगाना सब बता दिए। बड़ा क्वेश्चन को टिक लगाना है तो तुमको उससे बड़ा बनना पड़ेगा। उससे बड़ा बन जाओ तुम, तो छोटा बन जाएगा, टिक लगा देना है, यानी उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ समझ ना आएगा तो जो है इनमें सभी मार देना, या ए और बी दोनों मार देना, या जीरो रहेगा तो जीरो मार देना, समझ ना आए तब बैला, और जीरो नहीं रहेगा तो एक रहेगा तो एक मार देना है। समझाया? ये सब मतलब नहीं समझ आएगा तो समझा बकरो। N2O, ठीक है। कितना टाइम हुआ है? 8-9 हुआ है। हम सोचते थे कि एक दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन मतलब थोड़ा चैप्टर वो उस तरह है कि आप लोग जल्दी याद ना होगा। हम यहाँ सब समझा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और कुछ बोलना है? तो कुछ ना है। इन तीन को मैंने याद रखना है, तीन को ही मैंने याद रखना, ज़्यादा यह तीनों क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन यही आएगा। कुछ और एग्जाम्पल याद करना तो कुछ और एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है ना। ऐसे बोले क्या इसमें और एग्जाम्पल क्या आएगा? तो कोकीन। क्या बोल रहे हैं? कोकीन का भी उपचार, कोकीन का भी प्रयोग जो है बेहोशी में होता है, बेहोशी में होता है। और क्या होगा? सल्फनोल। क्या बोलेंगे? सल्फनोल, सल्फनोल, बेलोनोल। कौन चीज? बेलोनोल, बेलोनोल, क्रोलोप्रोपिन, 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 ये सब का उपयोग भी बेहोशी के रूप में किया जाएगा। यानी ये सभी क्या है? तो ये सभी आपका एनेस्थेटिक क्या है, यानी निश्चित क्या है। तो हो गया, समझ आ गया है ना। लेकिन ये तीनों कभी नहीं भूलना है। ये तीनों जो लिखा दिए। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ वह कौन सा निश्चेतक है? वह कौन सा निश्चेतक है जिसका प्रयोग जो है हंसाने वाला गैस के रूप में करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। बताओ क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म का खोज किसने किया है? सिम्पसन। किसने किया है? सिम्पसन। कब किया? 1847 में। पहला निश्चेतक कौन था? पहला निश्चेतक था डाइथाइल ईथल। खोज कौन किया है? विलियम मोल्टन। कब किया? 1846 में। अब यहाँ ध्यान दो, अब लास्ट पढ़ने जा रहे हैं भैया जी। भीर गैस छोड़ा जाता है, भीर गैस आश्रु गैस बोलते हैं उसको। तो उसमें कोलिन की मात्रा होता है, ठीक है ना। उसमें अमोनिया भी जो है आश्रु गैस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। क्रोलिन को भी करते हैं, क्रोलोप्रोपिन का यूज करते हैं। अमोनिया को भी जो है आश्रु गैस के रूप में यूज करते हैं। भीर होगा तितिर बितिर। क्या जाएगा? अब लास्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लास्ट पढ़ेंगे क्या? तो लास्ट पढ़ो, देखो यहाँ पर लास्ट पढ़ेंगे। ये लास्ट क्या पढ़ेंगे? तो सूक्ष्म जीव को नाश करने वाला, सूक्ष्म जीव को नाश करने वाला, जीवाणु को नाश करने वाला, रोगाणु को नाश करने वाला, रोगाणु को नाश करने वाला, कीटाणु को नाश करने वाला, यानी डिसइंफेक्शन, यानी इन्फेक्शन को नाश करने वाला डिसइंफेक्शन। यहाँ एंटी इन्फेक्शन नहीं, अरे इन्फेक्शन को नाश करने वाला डिसइंफेक्शन। तो आप पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में। चलो देखो यहाँ पर इसी बोलेंगे सूक्ष्म नाशक। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव नाशक। सूक्ष्म जीव को नाश करने वाला, या बोलेंगे जीवाणु नाशक। जीवाणु नाशक, जीवाणु को नाश करने वाला, या कीटाणु नाशक। कीटाणु को नाश करने वाला, ठीक है ना। संक्रमण रोधी, संक्रमण को रोकने वाला, संक्रमण रोधी, संक्रमण इसे बोलेंगे संक्रमण हारी। क्या बोलेंगे? संक्रमण को हरा देने वाला, संक्रमण हारी। सब एक चीज है ना, संक्रमण को हरा दो, संक्रमण हारी। संक्रमण को रोक दो, संक्रमण रोधी। जीवाणु मार दो, जीवाणु नाशक, या जीवाणु रोधी, इसको जीवाणु रोधी बोल देंगे, जीवाणु रोधी। कीटाणु मार दो, कीटाणु नाशक या कीटाणु रोधी। या इसी के से बोलेंगे कौन चीज? याद ध्यान दो, इन्फेक्शन को खत्म करने वाला ना हुआ। इन्फेक्शन संक्रमण, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, संक्रमण को खत्म करने वाला, यानी डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन। ड्रग्स मतलब औषधि, ठीक है ना।
चलो सब नाम क्या ना हुआ है, क्या हुआ रे। और देखना तुम लोग देखना, एबल्क का डिटोल भी क्या है, एंटीसेप्टिक भी है, और ये भी इसमें भी आ जाएगा ना, आएगा डिटोल जो दोनों चीज में आएगा, एंटीसेप्टिक में भी आएगा। जब घाव वगैरह हम लगाएंगे तो एंटीसेप्टिक हो जाएगा, कहीं कट गया फट गया लगाएंगे तो एंटीसेप्टिक हो जाएगा। और लेकिन कोई जो है एलरा किसी जो है डिटोल का यूज जो है कभी कभी जो पोछा मारने भी कर देते हैं, तो क्या ये हो जाएगा कौन चीज, तो हो जाएगा कौन चीज, तो हो जाएगा डिसइंफेक्शन, क्या जाएगा, ड्रग्स हो जाएगा। डिटोल का यूज जो है कभी कभी, ए पहला सुन, डिटोल का यूज कभी कभी जो है ना, देखना डॉक्टर साहब क्या करेंगे, तो उसका यूज करेंगे कौन चीज, तो कैसे अच्छी धोने में, कैसे अच्छी धोने में करता है यानी निर्जीव चीज को निर्जीव चीज में यूज करेंगे। जब रसायन को, केमिकल को, ठीक है ना, लिक्विड को निर्जीव चीज के धोने में, उसे असंक्रमित करने में, उसे जो है डिसइंफेक्शन करने में यूज करेंगे। समझ आना कौन चीज है, वो आपका है डिसइंफेक्शन डिजीज। इसका यूज कहाँ होगा, इसका बाद निर्जीव चीज को क्या बोल रहा है, निर्जीव पदार्थ को संक्रमण रोधी बनाने में, संक्रमण रोधी बनाने में यूज होगा, संक्रमण रोधी बनाने में यूज होगा। समझ आ गया है ना। ऐसे बोले कौन चीज, जैसे टॉयलेट में रहता है, टॉयलेट साफ करता है, तो टॉयलेट साफ में जो यूज करते हो कौन चीज है, तो वो आपका डिसइंफेक्शन है, संक्रमण रोधी है, संक्रमण रोधी है, ठीक है ना। रोगी का कमरा को यूज करते हैं साफ करने से, रोगी का कमरा साफ करने में सब निर्जीव चीज ना है, कौन चीज है, संक्रमण रोधी हो जाएगा, डिसइंफेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर क्या सर्जरी क्या किया है, डॉक्टर सर्जरी किया है, बड़ा बड़ा कैंची लिया है, बड़ा बड़ा एक मशीन लिया, पेट में घुसा के साफ ले ला, डॉक्टर सर्जरी करता है, कैंची वगैरह रखता है, और एक से एक जो है उपकरण रखता है, और इलाज कर देता है, ठीक है, सर्जरी कर देता है, ऑपरेशन कर देता है, लेकिन फेंक देगा ओकरा ना, फेंक देगा हटा, क्या कैसे फेंक देगा, बड़ा बड़ा जो उपकरण होगा फेंक देगा नहीं, तो फिर उससे दूसरा ऑपरेशन करेगा, क्या वही उसी से मतलब डाइट कर देगा नहीं, पहले उसको जो है धोएगा, किससे धोएगा, तो धोएगा संक्रमण रोधी से, यानी डिसइंफेक्शन ड्रग्स से। तो क्या बोल रहा है, सर्जरी सामान धोने में, सर्जरी का सामान को संक्रमण रोधी बनाने में भी किसका यूज करते हैं, संक्रमण रोधक का यूज करते हैं। सर का पढ़ाई होगा एकदम फायर के आना जाओ क्वेश्चन आ रहेगा तो लिख के भेज देना, याद डाल दो। संक्रमण रोधी, ठीक है। अब यार संक्रमण रोधी हो गया है, ऐसे बोले कौन सी, फिनोल, क्या बोलेंगे, फिनोल का यूज जो है एंटीसेप्टिक में भी करते हैं, लेकिन यहाँ डाल दो, सुनो यहाँ पर है पहले, फिनोल का जब तनु रहेगा क्या रहेगा, बताया तो फिनोल का तनुता अगर 0.2 रहेगा तो एंटीसेप्टिक है, वो नुकसान हमको नहीं करेगा, बॉडी में लगाएंगे तो। लेकिन फिनोल का जो है तनुता बढ़ा देंगे, निशान कर देंगे, तो बॉडी को नुकसान करने लगेगा, और जैसे नुकसान किया तो एंटीसेप्टिक ना है, कौन सी है, संक्रमण रोधी बन जाएगा, डिसइंफेक्शन ड्रग्स बन जाएगा। समझ आ गया है ना। तो फिनोल जाकर दोनों है, एंटीसेप्टिक भी है और जीवाणुनाशक कीटाणुनाशक संक्रमण रोधी भी है, लेकिन 0.2 लिख देगा तो एंटीसेप्टिक, और 0.2 से अधिक 1% लिखा रहेगा, 1% 2% तो संक्रमण रोधी, सूक्ष्मजीव रोधी, डिसइंफेक्शन ड्रग्स, कीटाणुनाशक, समझा। डिटोल भी दोनों है, डिटोल ज़्यादा रहेगा, डिटोल का सांद्रण ज़्यादा रहेगा तो संक्रमण रोधी, संक्रमणहारी, और कम रहेगा तो एंटीसेप्टिक ना हो जाएगा, तो दोनों है, बौखलाना है, ठीक है ना। तो फिनोल हो गया है, ठीक है, डिटोल हो गया है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। क्रेसोन हो गया है, क्या हो गया है, क्रेसोन। फिनोल कितना, 1%, कितना बोल रहे हैं, सांद्रण रहेगा 1% तो संक्रमण रोधी, और 0.2% तो एंटीसेप्टिक। कोई दिक्कत है रे, बोल बोला कोई दिक्कत। कल पढ़ाई होगा, कल ना हो, कल अच्छा बंधन है ना, ठीक है ना, कल अच्छा बंधन है, रक्षा करना कस के, राखी बांधना कस के, जितना कस के राखी बांधे उतना यार अच्छा होगा, अरे इतना कस के बांधना, बहन लोग भाई को के हाथे कट जाए, ठीक है ना, और पैसा देना समझ के।
कोई बैला आपको प्रणाम करके एग्जाम देने गया है क्या सर? हाँ, याद आन दो। कोई दिक्कत है रे बैल? ए बैल, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोल ना रे बैल, कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है ना? अच्छा बताओ, अब क्या होता है, कितना चीज़ का यूज करें, कौन चीज़ पता है? ए लोला, कितना दवाई का यूज करते कौन चीज़ जानता है? तो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए उससे बोलेंगे खाद्य परीक्षक। क्या बोलेंगे? खाद्य परीक्षक, खाद्य को परिरक्षण करने वाला खाद्य परिरक्षक। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जानता है ना, कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग जो है खाद्य को सुरक्षित रखने में किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और उनमें बेंजोइक अम्ल। नहीं सुना है? ये सब आएगा कौन चीज़? ये सब आएगा किस में? ये सभी आ जाएगा आपका खाद्य परिरक्षक में। खाद्य परिरक्षक में आप लोगों को पता है कि सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट क्या है? सुक्रोज। लेकिन कृत्रिम जब आएगा ना, कृत्रिम में आएगा सैकरीन। क्या आएगा? सैकरीन। कृत्रिम में आएगा टेपरीन। ये सब आगे पढ़ाएंगे, ये सब क्वेश्चन में करवा देंगे, ठीक है ना? ये सभी उससे जो है 500 गुना ज़्यादा मीठा रहेगा, ठीक है ना? ये सब आगे क्वेश्चन में हो जाए। क्वेश्चन करवाएं? बताओ, क्वेश्चन करवाएं? ठीक है गुरुजी, समझा के बता रहे हैं, केवल आगे बढ़ने से नहीं होगा, इसी तरह बताते रहिए गुरुजी एकदम। आपको बोले थे ना, ए बैला, आप लोग को बोले थे बैला कि तुम लोग को बैला बोले हैं, लेकिन जो तुम लोग जो है ना विद्वान बना देंगे। और टीचरबाज भी तुम लोग को फैल कितना कहाँ पढ़ा दिया है। और टीचरबाज भी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, चलो क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, और क्वेश्चन को बुक में नहीं मिला है, बड़ी मुश्किल से जो है निकाले हैं। क्वेश्चन को बुक में नहीं रहता है सब। चलो क्वेश्चन भेज रहा है। आप कितना लोग क्या पूछता है पता है? कितना लोग टेलीग्राम पर जान इस क्वेश्चन में डाल लेते हैं? ए बैल का आपका टॉपिक हम क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन जो टेलीग्राम पर डाल लेते हैं। कितना लोग पूछते हैं क्वेश्चन में जो है यूट्यूब पर करवाएगा, यूट्यूब पर नहीं करवाए, पूछते कहीं नहीं करवाएं। अरे तो एप्लीकेशन पर नहीं होता है। चलो क्वेश्चन भेज रहे हैं, क्वेश्चन हम भेज रहे हैं। क्वेश्चन हम जितना पढ़ाए हैं अभी सब ज्ञान लगा देना है, मज़ा आ जाएगा। बोले ऐसे क्वेश्चन तो सोच में कि ज़िंदगी में बना पाएंगे, और हम बन रहा है, बड़ी मज़ा आ रहा है, बड़ी मज़ा आएगा जी के जीएस मस्तिया में। चलो भेजें क्वेश्चन, हम भेजे रहे। और क्वेश्चन से ही 2-3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देंगे, वो क्वेश्चन में ही क्लियर करेंगे, उसका 100% हो जाएगा तैयारी, ठीक है? अब बोलना नहीं कि कौन बुक से, कोई बुक से ना है। पैसा कहाँ से भैया दे देंगे? पैसा कहाँ से भैया देंगे? जहाँ से तुम कहेगा टेंगे वहीं से देंगे, ठीक है ना? बंदर कहेगा पहले वर्दिया लगाओ, पढ़ेगा लिखेगा तब नहीं, तब जिंदगी में पैसा नहीं देगा, अभी नहीं देगा चलेगा, बाद में तो देना अच्छा बात नहीं है। पैसा मतलब कौन चीज़ जरूरी नहीं कि पैसे दो, लेकिन कभी कभी जो है हेल्प करने के लिए पैसा भी जरूरत पड़ जाता है। कभी मुसीबत में बहन फंस जाएगी तो क्या करेगा? पैसे ने उस समय हेल्प करेगा, तो बनो, काबिल बनो, ठीक है ना? सिंह बनो, सिंहासन पे चिंता मत करो। समय आ गया बैला तो सिंह बनो, तुम लोग बैले बनल रहेगा। यहाँ ध्यान दो। सर कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? कल हो जाएगा। संतोष तो रहा है रे, संतोष रजत सिलेबस पे भागल जा पाई पागल बा कहीं का, पहले पढ़ लेना। तो जिंदगी भर जो है, जिंदगी भर कितना सिलेबस खत्म करेगा तब पर पूरा ना होगा। आप फिर खरीदेगा जाए सिलेबस, फिर हम लॉन्च करेंगे तो खरीदेगा, और को लॉन्च करेगा तो वहाँ भी खरीदेगा जाके, ठीक है? खरीदते रहेगा जिंदगी भर, इसलिए अच्छा पढ़ ले। जो पढ़ा रहे हैं 349 जो दे रहा है ना, वो कहीं मिले वाला ना है, ठीक है ना? चलो आते हैं कहाँ? टेलीग्राम पर। ना तो हिस्ट्री देखो कितना दिन पढ़ा है, हम भी चाहते 3 दिन में हिस्ट्री खत्म कर देते हैं, और आधे घंटा खत्म कर देते हैं, पूरा बैंक खत्म कर देते हैं। लेकिन कहाँ इतना लंबा चला कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं खाली बांग्ला से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन बंद में करेगा, जाएगा पढ़ा जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना? सर मैं बिहार पुलिस 2018 बेस से हूँ, मुझे BSSC सीजल करना है। ओ अच्छा बात है, एकदम फाड़ दे। देखो आप बिहार से सीजल करो, कुछ करो, जीके जी जितना आप पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर ही, मानिए कि आप जो है कर लीजिए। और हाँ, 2 चीज़ आप लोग को बोलते हैं, जान भाई उठा पढ़े देंगे फटिए जाएगा डायरेक्ट। हाँ, आप लोग को 2 चीज़ बोलते हैं। एक आपका बोलते हैं जो एप्लीकेशन पर दे रहे हैं, अब इतना अच्छी दवाई के बारे में हम कभी यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, या कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो देते हैं यहाँ पर, जो टॉपिक बाय टॉपिक जो चल रहा है, क्या यूट्यूब पर ये होगा? नहीं होगा। तो एक एप्लीकेशन पर जो पढ़ा रहे हैं वो
आसाम में यूट्यूब पर कोई भी जीके जीएस हम पढ़ाएं, बस ये दोनों देख लो, कोई भी एग्जाम को फोड़ दीजिएगा, समझे। तो आप तो 2018 में ही बिहार पुलिस में जॉब कर रहे हैं, तो आपको तो कोई दिक्कतें ना होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बीच में छूट गया होगा तो खाली पढ़ते रहिए, हम सक्सेस मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। संतोष रजत, आप बिहार पुलिस में आप पूछ रहे हैं कि बताइए, आप ही पूछ रहे हैं कब सिलेबस खत्म होगा, पूछे वाला बात है, सीजन निकालना है ना, ठीक है ना, तो फोड़ के रख देना है, ठीक है ना। चलो ए बंदर, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। पहला क्वेश्चन ये है, क्यों छपड़ाने लगा, देखो छपड़ाने लगा तुम लोग, हाँ वह है जानवर क्या। चलो छपटाना है ना, हम स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, वही तो हम लोग बोलते हैं आप लोग को। तुम लोग जिंदो ने अतल लाइए के योगदान है किया, शुरू किया है और दिलावे के, ठीक है ना। बोतलें खाली फुटते रहता दिन भर, टन टन करते रहता। यहाँ डाल दे, क्या बोल रहा है, औषधि विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, तो औषधि विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस हो गया है। अभी नहीं पढ़ाते, बनता नहीं बनता। चलो अगला ये रहा, निम्न में से असत कथन चुने, औसत कथन को चुनना है। तो औसत कम अनुद्रव्यमान का रसायन होता है, बताए थे सबसे पहले ही लिखाए थे कि औषधि ज़्यादा थोड़े खाते हैं, कम लेते हैं, कम अनुभारला होता है। हाँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, ये सब विरहद होता है, ज़्यादा खाते हैं अंडे तो विरहद, दवा होता है कम, क्या होता है, सही है। रसायनों के औसत चुनना है बैला, ठीक है ना। रसायनों के चिकित्सीय उपयोग को रसायन चिकित्सा कहते हैं, तो ऐसे सही लिखा है, रसायन का चिकित्सीय उपयोग, रसायन चिकित्सा, तो बिल्कुल सही है। अगला, एंजाइम भी एक प्रोटीन होता है। हाँ, एंजाइम प्रोटीन हमें करते थे, पढ़े किए बहुत पहले, ठीक है ना। प्रोटीन सूक्ष्म अणु है नहीं, अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, ये दम भर खाएंगे, जितना खाएंगे उतना विकास होगा, सूक्ष्म नहीं दीर्घ। कौन चीज है, यह गलत है, नहीं बना है, अरे बना है रे सर, अपना टाइम नहीं आया है भैया, इतना बचा है ओनली, 2024-8-25 बचा है ओनली, मतलब चला आगे। चलो अगला, हिस्टामिन के बारे में कौन का देखो, हिस्टामिन क्या तो समझा, हिस्टामिन जो है समझो, हिस्टामिन क्या होता है। हिस्टामिन जो है शरीर में जो है, हिस्टामिन का काम क्या होता है, हिस्टामिन जो है ये शरीर में जो है अम्लता बढ़ाता है, अम्लता को हिस्टामिन क्या करेगा, बढ़ा देगा। और हिस्टामिन का उपयोग जो है, ठीक है ना, हिस्टामिन क्या करेगा, सर्दी जुकाम को भी ठीक, सर्दी जुकाम को, तो सर्दी जुकाम को ठीक करेगा, उससे बोलेंगे एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन। तो यह अमाशय में पेप्सिन और अम्ल की मात्रा बढ़ा देता है। हाँ, यह एक शक्तिशाली वेसोडायलेटर है। वेसोडायलेटर मतलब वही अम्ल को बढ़ाने वाला, सही है। यह प्रति अम्ल है, अम्ल के दुश्मन है नहीं, अम्ल को बढ़ा रहा, दुश्मन कहाँ हुआ, अरे अम्ल को बढ़ा रहा है ना, तो अम्ल के दुश्मन कहाँ हुआ, अम्ल के तो दोस्त हो गया है, यानी प्रति अम्ल नहीं है, प्रति अम्ल। हाँ, यही बोलते हैं एंटी हिस्टामिन, तो प्रति अम्ल, एंटी हिस्टामिन यानी प्रति अम्ल होता है, एंटी नहीं बोले हैं, यह गलत है। यह जुकाम कारण, हाँ जुकाम कारण ठीक करेंगे तो सिक होगा, ठीक है ना, तो इसका भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। आगे क्या है, निम्न में से कौन सा प्रति हिस्टामिन अति अम्लता को कम करता है, अति अम्लता को कम करता है। अब देखो यहाँ पर अति, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में लगता है कहीं आ गया है कि देखिए, यहाँ डाल दे, सुन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जानवर को देख रहे हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा प्रति हिस्टामिन, प्रति लग गया ना, हिस्टामिन यानी अम्लता को बढ़ाने वाला, अम्लता को, और प्रति मतलब घटाने वाला, प्रति मतलब घटाने वाला, यानी अति अम्लता को कम करने वाला, एक चीज नहीं हुआ है। देखो यहाँ दवाई दे रहे जेनेटिक, जेनटेक, ये एसिडिटी कम करेगा, एसिडिटी कम करेगा, ठीक है ना, यहाँ देखो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ जेनेटक और सेलेडन, ये दोनों क्या है, प्रति हिस्टामिन यानी अम्लता को कम करने वाला, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन बताया तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अब देखो फटाफट बनेगा, निम्न में से कौन नींद की गोलियां के आवश्यक घटक होता है, तो नींद के गोली में हम जानते हैं, नींद नहीं लग रहा है, चैन हो गया है, चैन खो गया, पागलपन हो गया है, मायूस हो गया है, दुखी रहता है,
पागलपन हो गया है, प्रशांतक न बताए थे रे। चलो आगे अगला, इनमें से कौन एक प्रशांतक है? प्रशांतक इसमें कौन है? तो आप लोग पता होना चाहिए कि जो है ना सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन खाएगा तो नींद लगेगा, खाली नींद लगेगा, क्या लगेगा? नींद ना आ रहा है, सेरोटोनिन खा लो नींद आएगा। नींद आ रहा है तो प्रशांतक कौन सी है? प्रोशांतक। कौन सी है? प्रोशांतक। अगला पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। भूल गए, पहला एंटीबायोटिक ना है। चलो आगे, इनमें में से कौन एक प्रशांतक है? सेरोटोनिन बतेबे किए हैं, इस सब है। सेरोटोनिन है, वैलियम है, वर्नोल है, ये सभी क्या है? प्रोशांतक। चलो आगे, अगला क्या है? इनमें में से कौन दर्द निवारक एनाल्जेसिक ना है? और सूक्ष्म को अंदर से मार देना, एंटीबायोटिक। अब बुखार कम करना, ज्वर को नाश करना, एंटीबायोटिक। और बाहर से क्रीम लगाना, मलहम लगाना, एंटीसेप्टिक। इसका ऑप्शन नंबर 1 ना हुआ है। अरे हुआ है। अगला, इनमें में से कौन दर्द निवारक है? वही क्वेश्चन में दोबारा आ गया है। इनमें में से कौन ज्वर नाशक है? एंटीबायोटिक ना हुआ है। ज्वर नाशक एंटीबायोटिक, बुखार कम करने वाला। अगला, एस्पिरिन का उपयोग बताओ, सबने बताए थे, बल्कि का सबने बताए थे। एस्पिरिन का उपयोग बताए थे कि बुखार भी कम करेगा, दर्द भी कम करेगा, और तुम्हें दिल के इलाज भी कर देगा। तुम लोग को दिल की बीमारी पड़ गया है लठी इधर आ, तीनों पहले इधर आ, लठी बाबू पहले खत्म करने दे, छोटा बारूक पहले बता रहे हैं। तो एनाल्जेसिक भी है, दर्द निवारक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, ज्वर नाशक भी है, दिल के दौरे का इलाज करने वाला है, यानी सभी ना हो गया। क्या ऐसा बनता? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें में से कौन सा एक नारकोटिक? सुना यहाँ पर, नारकोटिक यानी आदत लगने वाला, नॉन नारकोटिक मतलब आदत नहीं लगने वाला, नारकोटिक मतलब आदत लगने वाला, यानी ड्रग्स वगैरह रहेगा, यानी नशीला पदार्थ रहेगा, है ना। एनाल्जेसिक नहीं है, एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारण में नहीं यूज होगा। नारकोटिक नहीं है, नारकोटिक एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारण में, और नारकोटिक मतलब नहीं, यानी नॉन नारकोटिक। बताओ, ये तो नारकोटिक है, ये भी नारकोटिक है, ये भी नारकोटिक है, ये नारकोटिक नहीं है, नहीं बना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इससे कहीं बनता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वह क्वेश्चन में है, इनमें से कौन पीड़ा से मुक्ति? सब है ना है। अरे एनाल्जेसिक में है ना, लेकिन एनाल्जेसिक ने पीड़ा से मुक्ति यानी पीड़ाहारी, दर्द निवारक, लेकिन दर्द निवारक में भी नारकोटिक है। और पैरासीटामोल और एस्पिरिन नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे, जहाँ कुछ पता जा रहा है इनमें सभी मामलों में पता तुम लोग को है, अब ना है। इनमें से कौन प्रति सूक्ष्म जैविक औषध है? प्रति सूक्ष्म जैविक यानी सूक्ष्म जैविक को मारने वाला, सूक्ष्म को। आप बताओ, प्रतिजैविक भी मारेगा, अरे एंटीबायोटिक ही है, मार भी करेगा, और प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक दोनों मारता है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक अंदर से, और प्रतिरोधी बाहर से, यानी इनमें से संक्रमणहारी पोछाछा लगाते हैं, वो भी मारता है, नहीं मारता है, इनमें सभी। अगला, परिभाषा किसी लिखा हुआ है, पूर्ण, यहाँ क्या भरना है? इस चारों में भरना है कौन, ठीक है ना। पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता कम होना चाहिए, ज्यादा रहेगा तो फिर दिक्कत कर देगा, बताए थे ना। कम सांद्रता में जीवाणुओं के उपापचयी प्रक्रम को मेन अवरोध उत्पन्न करता है, उसका अवरोध को रोक देगा, ठीक है ना। मेन अवरोध उत्पन्न करेगा और उनके वृद्धि को रोकता है, उनका विनाश करता है। उसे क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक के प्रशांतक के संक्रमणहारी, हाँ इसे बोलेंगे एंटीबायोटिक, क्योंकि इसका संश्लेषण किया गया है और पूर्ण रूप से इलाज करेगा एकदम जड़ से, ठीक है ना। इसीलिए कौन सी एंटीबायोटिक? तो एंटीबायोटिक परिभाषा है, कौन सी है? परिभाषा। अगला, आर्सफेनामिन, ये लड़ना पढ़ाए थे, यहीं क्लियर हो जाएगा। आर्सफेनामिन जिसे सेरवर्स मैन के नाम से जाना जाता है। आर्सफेनामिन जो है एक दवाई है,
जिसे किस नाम से जानते हैं? सेर्बस सैन के नाम से जाना जाता है। का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? तो सो से सेर्बस लेन और सो से सिफिलिस, गनोरिया, सिफिलिस, एड्स, हर्पिस, ये सभी यौन संचारित रोग हैं। गनोरिया और सिफिलिस जीवाणु से और एड्स और हर्पिस विषाणु से, ठीक है ना। तो बोलो सो से सेर्बस मैन, सेर्बस सेन और सो से सिफिलिस। और ये बीमारी का इलाज कर रहा है, बीमारी का इलाज कर रहा है ना। और बीमारी जो इलाज के जैसे एंटीबायोटिक नहीं बोलेंगे, ये बीमारी का इलाज कराने कौन सी एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक ना हो जाएगा। चलो ये एंटीबायोटिक है आर्सफेनोमिन, जिसको सेल्समैन भी बोलते हैं, ठीक है ना। खोज कौन किया है? यहाँ कर लो, पॉल एहरलिच खोज किया है, ठीक है ना। ये भी याद कर लेना, खोज कौन किया है इसका? पॉल एहरलिच। अगला, प्रतिजैविक को जो जीवाणु को विनाश करता है, बताओ इसको कौन प्रतिजैविक है? जो जीवाणु को विनाश कर लेगा। टेट्रासाइक्लिन बढ़ावे किए थे, प्रतिजैविक है। माइसिन बताए थे रहेगा, ठीक है ना, एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। और ओफ्लोक्सिन, अक्रोलोफेनेक्सोलोन। अब देखो यहाँ पर एंटीबायोटिक भी दो टाइप का होता है, एंटीबायोटिक भी दो टाइप का होता है। यहाँ सब एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक भी दो टाइप का होता है, जीवाणु को मारेगा ना, रोक देगा, बोलेगा शांत रह, यह तो रोक देगा, एगो मार देगा पूरी तरह से। दो तरह से होता है। देखो यहाँ पर कहीं होगा, देखते हैं, अगला क्वेश्चन में 2 बार आया होगा। देखो यहाँ पर एगो क्या होगा? तो एंटीबायोटिक 2 तरह का होता है। एगो जो मार देगा, बैक्टीरिया साइड कर देगा, यह मारने वाला है, क्या है? मारने वाला। और ये कौन सी है? बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है ना। एक मारेगा ना, निष्क्रिय कर देगा, रोक देगा, मारेगा नहीं, ठीक है ना। तो मारने वाला पूछ रहा है ना, बताओ। तो पेंसिलिन है, एमिनोग्लिसोइड्स है, ओफ्लोक्सिन है, बताओ क्या होगा? ओफ्लोक्सिन मार देगा, क्या करेगा? ठीक है ना। ये तीनों मारेगा नहीं, ये तीनों इसमें आएगा, इसमें आ गया है। आगे डिटोल क्या है? एंटीसेप्टिक। डिटोल एंटीसेप्टिक ना है? पी जाओ। डिटोल क्या है? एंटीसेप्टिक। एंटी जितना भी लगाने वाला सब एंटीसेप्टिक है। अगला, सजीव ऊतकों, सजीव ऊतक यानी बॉडी वॉडी, ठीक है ना। जैसे घाव, चोट, अल्सर और रोगग्रस्तता पर लगाया जाता है एंटीसेप्टिक। क्या लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं। चलो आगे, डॉक्टर को सब रखेगा, सब रखेगा। अगला, इनमें से कौन क्रोलोजालिनोल और टर्पिनियोल का मिश्रण है? तो ओल आ रहा है, ओल यानी डिटोल। अरे ओल मिल के क्या बना? डिटोल न बना है, न बना है। यानी याद कर लो, डिटोल किसका मिश्रण है? तो डिटोल मिश्रण है क्रोलोजाइलिनोल और टर्पिनियोल का मिश्रण क्या है? डिटोल। ऐसे, ठीक है। तो डिटोल, पैरासीटामोल नहीं मार देना पहला, पैरासीटामोल तो खाते हैं ना। ये तो आपका क्या है? एंटीपायरेटिक है और एनाल्जेसिक भी है ना, है दोनों चीज। इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से किसे साबुन में एंटीसेप्टिक गुणधर्म, यानी एंटीसेप्टिक मतलब जीवाणु विषाणु को मारने वाला बाहर से, बताए थे? बिथेनॉल बताए थे। देखो हम पहले भी बताए थे ना, साबुन के बगल में बिथेनॉल मिलाने से उसमें एंटीसेप्टिक का गुण आ जाता है, जो सूक्ष्म को रोक देगा या मार देगा बाहर से, बताए थे ना। चलो आगे, मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन बनता, निम्न में से कौन एंटीसेप्टिक है? ठीक है ना। आयोडोफॉर्म पढ़े किए थे, टिंचर आयोडीन वगैरह सब पढ़ाए थे ना। बोरिक अम्ल भी लिखाए थे, ये भी एंटीसेप्टिक है। आयोडीन, टिंचर आयोडीन भी लिखाए थे, एंटीसेप्टिक है। डिटोल है, बताए थे। यानी सभी। आगे, का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, निर्जीव बोल दिया है, फर्श धोना है, बाथरूम साफ करना है, ठीक है ना। बाथरूम बोलो या थी बोलो, क्या बोलता है उसको? टॉयलेट साफ करना है, रोगी का कमरा साफ करना है, संक्रमण रोधी बनाना है, संक्रमण रोधी बनाना है, और संक्रमण रोधी को डिसइंफेक्शन करना है। क्या करना है? फर्श हो गया, नालियाँ हो गया, यंत्र हो गया, उसको क्या करना है? डिसइंफेक्शन करना है। इन्फेक्शन हो गया है ना, डिसइंफेक्शन यानी डिसइंफेक्शन। ऑप्शन नंबर ए न बना है। अगला, फिनोल 0.2 है, तो 0.2 रहेगा, तो घाव साफ कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 बोले रहेगा तो क्या मारना है? एंटीसेप्टिक, एंटी। और 0.2 से ज़्यादा रहेगा, 1 रहेगा, 1, ठीक है ना। तो डिसइंफेक्शन हो जाएगा। तब घाव साफ नहीं करो, उपकरण वगैरह साफ करो,
कमरा वगैरह साफ करो, या तो तुम्हारा उत्तर को नुकसान पहुंचा देगा, बॉडी को नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा, एंटीसेप्टिक। आगे मजा आ रहा है ना, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा विद्वान हो गए लिए। सबसे पहले सल्फा औषधि बनाया गया, मतलब क्या थे, सबसे पहला सल्फा यौगिक जो था वो सल्फा निलामाइड था, न बताए थे, 1960 में खोजा गया था, बताए थे ना। 1946 में था वो, डाएथाइल एथिल, ठीक है ना, 1846 में। इनमें से कौन है शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है, पता, सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंटीसेप्टिक बताए थे आयोडीन, न बताए थे, लिखाए थे आयोडीन, क्या बताए थे, आयोडीन। अगला देखो, यहाँ पर कुछ सीखो, यहाँ ध्यान दो, एक होता है क्या, यहाँ सीखो, यहाँ पर हम कुछ बताने आए हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर शुगर दो तरह का होता है, शुगर दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक शुगर, क्या होता है, प्राकृतिक शुगर, और एक होता है कृत्रिम, क्या होता है, कृत्रिम शुगर, कृत्रिम शुगर, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देने बात क्या है, देखो प्राकृतिक शुगर में क्या आएगा, तो फल से फ्रक्टोज मिल गया है, प्राकृतिक है, चीनी से और गन्ना से, चुकंदर से सुक्रोज मिल गया, प्राकृतिक है, ठीक है ना। ग्लूकोज भी क्या है, प्राकृतिक है ना, यानी हम क्या बोलेंगे, सुनो, हम बोले तो क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक है। फ्रक्टोज फल से मिलेगा, प्राकृतिक है। सुक्रोज गन्ना से मिलेगा, प्राकृतिक है, क्या है, प्राकृतिक, क्या है, ये सही प्राकृतिक है। दूध से लैक्टोज मिलेगा, प्राकृतिक है ना, है ये सही प्राकृतिक है, क्या है, लेकिन 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 और ये सभी में सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है, ये सभी में सबसे ज़्यादा मीठा सुक्रोज, प्राकृतिक शुगर में सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है, सुक्रोज। और फल मीठा होता है फ्रक्टोज के कारण, फ्रक्टोज के कारण। अब यहाँ ध्यान दो, लेकिन यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यानी कृत्रिम रूप से मीठा प्रदान करने वाला, मीठा प्रदान करने वाला, तो उसमें कौन चीज है, एगो अस्पल्टम, क्या है, अस्पल्टम, ये क्या है, ये प्राकृतिक है, कृत्रिम है, कृत्रिम शुगर, सैकरीन, ये क्या है, सैकरीन, क्या है, ये भी कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला शुगर। और ये क्या है, यह है सुक्रालोज, सुक्रालोज या सुक्रोज बोलो, ठीक है ना, सुक्रोज से बना सुक्रालोज, क्या बना है, सुक्रालोज। ये क्या है, अल्टीटेम या अल्टीटेम बोलो, ठीक है ना, ये है। अब यहाँ ध्यान में बताओ, ये सब कृत्रिम है, क्या है, ठीक है ना। और याद रखना, सबसे पहला कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला वो था सैकरीन, सबसे पहला कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला सैकरीन। और ये चीनी से कितना गुना मीठा था पता है, ये चीनी से लगभग 550 गुना मीठा, किससे, चीनी से 550 गुना मीठा था, कौन, सैकरीन, ये पहला था। लेकिन ये जो है ना, मतलब ये जो हानि पहुंचाता था, हानि, इसलिए इस पर जो है सरकार लगा दी है रोक, क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। लेकिन सबसे अच्छा कृत्रिम, ठीक है ना, मोस्ट सक्सेसफुल कृत्रिम मिठास यानी शुगर कौन है, तो अस्पर्टम, मोस्ट सक्सेसफुल कौन है, अस्पर्टम, ठीक है ना, याद रखना। और सबसे ज्यादा मीठा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मीठा कृत्रिम मिठासपन कौन है, चीनी कौन है, तो वह अलीटेम, कितना गुना मीठा है, जो चिनिया हम लोग यूज करते हैं चाय बनाने में, उससे 2000 गुना मीठा है। कितना गुना मीठा, समझा, पहला याद हो गया। सबसे पहला कौन था, सैकरीन। सबसे मोस्ट सक्सेसफुल कौन था, अस्पर्टेम। सबसे ज्यादा मीठा कौन था, एलिटेम, याद हो गया। और याद रखना, ध्यान दो, हम जानते हैं कि होता है मधुमेह, क्या होता है, तो पहला सीख, हम लोग जानते होता है मधुमेह, क्या होता है, मधुमेह, डायबिटीज, चिनिया बीमारी। तो वो क्यों होता है, जब शरीर के यानी ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, ब्लड में जब ग्लूकोज के मात्रा बढ़ जाएगा यानी हमको जाएगा मधुमेह, क्या जाएगा, डायबिटीज, क्या जाएगा। और ये सब कुछ भी खाएंगे
तो शरीर में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा। शुगर की मात्रा ये प्राकृतिक है ना, तो शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा। इसलिए जो शुगर होता है उसको मतलब चाय नहीं पीना है, कुछ मीठा नहीं खाना है, मिठाई वगैरह कुछ नहीं खाना है, क्योंकि उसमें जो है सुक्रोज रहेगा या फ्रक्टोज रहेगा, ठीक है ना, या ग्लूकोज रहेगा, शुगर की मात्रा और बढ़ा देगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये सब जब खाएंगे तो चीनी से बहुत गुना मीठा है, बहुत गुना मीठा है, लेकिन ये जो है ना खाएं और बॉडी से निकल जाएगा, ब्लड में नहीं मिलेगा, यानी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। यानी शुगर पेशेंट जो सब खा सकता है, मीठा भी मिल जाएगा, चीनी से बहुत गुना मीठा मिलेगा और जो है हानि भी नहीं पहुँचाएगा। ये शुगर रोगी कौन सी खाएगा? ये सब हम लोग नहीं खाएंगे, ये सब हम लोग नहीं खाना, हम लोग के लिए अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि प्राकृतिक है ना। लेकिन शुगर पेशेंट जो है ये सब तो खा नहीं सकता है, क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा देगा। शुगर पेशेंट क्या खा सकता है? शुगर पेशेंट जो है मीठा खाने के लिए ये सब ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि ये बॉडी में अस्थायी रूप से नहीं रहता है, ये पेशाब का रास्ता फिर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है। समझा भाई? समझ आ गया है? समझ आ गया ना? तो ऑप्शन रहेगा 4 गो कि शुगर पेशेंट क्या ले सकता है, तो इसमें मार देना, जो रहेगा मार देना है। समझा? याद हो गया है? बोलो। सबसे सक्सेसफुल क्या रहा? एस्पार्टम। पहला कौन था? सेक्रिन। और सबसे ज्यादा मीठा एलिटम। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, समय आया रे भाई, चलो आगे, चलो बनाओ। नीम में से कौन एक शक्तिशाली एंटी, बता दिया आयोडीन, ये तो हो गया एंटीसेप्टिक। आगे, नीम में से कौन प्राकृतिक मधुरक? प्राकृतिक बोल रहा है, यानी मनुष्य ने बनाया है, अपने आप बना है। ये कृत्रिम है, कृत्रिम है, ये कृत्रिम है। प्राकृतिक ऑप्शन नंबर डी ना है, ना बताया अच्छा अभी। चलो आगे बन रहा है। चलो अगला, नीम में से कौन सबसे अधिक मीठा कृत्रिम है? सबसे अधिक मीठा एलिटम ने बताए थे, ऑप्शन नंबर डी। अभी तो समझ में आता है कौन चीज था, समझ आ गया कौन चीज है। 2000 गुना मीठा है, चाटेगा हम चटाई जितने रह जाएगा, 2000 गुना मीठा मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है। प्रथम लोकप्रिय सेक्रिन, प्रथम सेक्रिन ना है। मोस्ट सक्सेसफुल एस्पार्टम, और सबसे ज्यादा मीठा ना दिले है एलिटम। एक मधुमेह का रोगी ग्रहण कर सकता है क्या? लैक्टोज नहीं लेगा, प्राकृतिक है नहीं लेगा, ग्लूकोज प्राकृतिक है नहीं लेगा, सुक्रोज प्राकृतिक है नहीं लेगा, लेगा सेक्रिन। मजा आ रहा है? मजा ना आ रहा है? चलो आगे। सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम, सबसे मोस्ट सक्सेसफुल एस्पार्टम। अब तुम लोग इसे क्वेश्चन बनाएगा, बगल वाला कहेगा बाप रे कौन कौन क्वेश्चन बना पाए हो, मौखने लगेगा। लेकिन इजी कितना था भाई? 5 मिनट बताए थे, 5 मिनट नहीं बताए थे, 3 से 4 मिनट बताए थे, इजी नहीं था। चलो आगे। अगला, निम्न में से कौन खाद्य परीक्षक है? खाद्य परीक्षक मतलब भोजन को जो है सूक्ष्म जीव से रक्षा करना, सूक्ष्म जीव से रक्षा करना, उसको बोले खाद्य परीक्षक। तो सोडियम बेंजोनेट भी है, बेंजोइक अम्ल भी है, यहाँ सोडियम बेंजोनेट भी होगा, सोर्बिक अम्ल भी होगा, यहाँ सीख लो, सोर्बिक अम्ल भी होगा, और परमोइक नोइक अम्ल भी होगा। ऑप्शन सब है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे, निम्न में से कौन खाद्य परीक्षक है? वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो है खाद्य। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुनो। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाले खराबी से बचाता है खाद्य परीक्षक। अरे खाद्य को बचाए खाद्य परीक्षक, पूछला बात है। लेकिन लिख देगा ऑक्सीजन, तो एंटीऑक्सीडेंट मारेंगे, ऑक्सीजन लिखल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वह क्वेश्चन में है, ऑक्सीजन लिख दिया है। खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीजन लिख दिया है ना, ऑक्सीजन की क्रिया धीमा करके खाद्य को परीक्षण करना, प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट। समझा? तो ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट, नहीं रहेगा ऑक्सीजन तो खाद्य परीक्षक, ठीक है ना। चलो आगे। अगला, निम्न में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? प्रतिऑक्सी BH दोनों, BHN यहाँ होगा, BH, अरे एनिसोल है तो NN होगा। यहाँ सॉरी यहाँ T है, T, टोल्यून क्या होगा? टोलुइन क्या होगा? टोलुइन। याद कर लो, यही याद कर लो कि आपका जो है BHT ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन भी आपका प्रतिऑक्सीकारक है। BHA यानी ब्यूटालेइड हाइड्रोक्सी एनिसोल भी क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है। और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है? प्रतिऑक्सीकारक। यह याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, बार ब्यूटी बढ़ाए गए थे,
बारब्यूटिक बताए थे, लिखाए थे, स्पेशल लिखाए थे, बताए थे एंटीबायोटिक। तो बायोटिक बारब्यूटिक कितना बार बोले थे? भूल गए ना? बायोटिक बारब्यूटिक, बायोटिक बारब्यूटिक, बायोटिक बारब्यूटिक नहीं बोले थे? कितना बार बोले थे? बायोटिक बारब्यूटिक, बायोटिक बारब्यूटिक, बायोटिक बारब्यूटिक बोले थे। यानी एंटीबायोटिक बारब्यूटिक है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, इसलिए बोले थे हिंदी भी सीखना है, तो बौखते रह जाएगा, ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों। आगे पता मजा आया? अब बता कोटा कर ले पाएगा तुमसे दबाई में? फरिया लेगा? अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद। अब देखो हिस्ट्री में क्यों होता है। ऑनलाइन वाला मजा आई लो। आप बता दबाए तुम लोग कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप लगता है दबाए सबसे हल्का तो दबाइए ना। वही तो बोलते हैं हम बार बार, अरे यूट्यूब पर हम कहा बोलते बार बार कि तुम कहीं भी पढ़ लो, लेकिन एक बार जिक्के जी मस्ती से जुड़ना पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगा। तुम कहीं भी पढ़ लो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर का होगा तुम्हारा जिक्के जी मस्ती में, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो यही क्लियर होगा, और इसलिए जुड़ना पड़ेगा। चाहे 5 अलग पढ़ो या 6 अलग पढ़ो, लास्ट में एक बार जिक्के जी मस्ती जब नहीं पढ़ेगा संतुष्टि नहीं मिलेगा। संतुष्टि मुख्य रूप से यही मिलेगा, ठीक है ना? जुड़िए रहा है, हम ऐसे नहीं बोल रहे, अपना मन से थोड़े बोल रहे हैं, जुड़ रहा है, ठीक है ना? जुड़ रहा है। बहुत लोग आता है, ज्ञान बिंदु खान सर कोटलिया सब लोग पढ़ ले, अभी हमसे जुड़ा बोला अब मजा आ रहा है, सब संतुष्टि मिल गया है, एक से एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना? यहाँ क्लियर हो रहा है। बहुत लोग आता है बताता है, खाली हम बोलते ना क्या बोलते रहे जो तो लगेगा किसी का अथी कर रहे हैं, नहीं, ये हम विश्वास है और उस तरह दे भी रहे हैं, ठीक है ना? बोर्ड पीडीएफ नहीं दीजिएगा सर, आज मिल जाएगा, आज आपका बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, आज पूरी तरह खत्म कर दिए हैं। आज जो है बोर्ड पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, दोनों वाला मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपका दवाइया वाला मिल जाएगा, और दूसरा जो पढ़ाए थे आप लोग को तो दाइए दिए हैं, दूसरा आप लोग को मिल जाएगा वो वाला जो पढ़ाए थे। इससे पहले क्या पढ़ाए थे? इससे पहले पढ़ाए थे आप लोग को दवाई से पहले क्या पढ़ाए थे? हाँ, गैस का नियम, गैसीय नियम दोनों डाल देंगे, ठीक है ना? चलिए, शुगर वाला क्वेश्चन आता तो कभी नहीं बनता, एकदम नहीं बनता। फिजिक्स सर जी, फिजिक्स से होगा? अरे सब हमरे पढ़ाना है, टेंशन में काहे लेता है? सब पढ़ाना हमरे है, टेंशन में काहे लेता है? मोक्ष मिल जाएगा जो आपसे जुड़ेगा, वो मोक्ष मिल जाएगा। आना यादव। चलिए मैथ बैच जी, भैया जी, संजना सिंह, रिशु सिन्हा, मैं भी ज्ञान बिंदु का स्टूडेंट हूँ। बहुत लोग हैं, सब लोग मतलब जिसका नाम चल रहा है उसका स्टूडेंट सब लोग रहता है, पैसा लगाता है, लेकिन फिर जो है जोक्स मिलना चाहिए कंटेंट। और यार देखो मेन बात है कितना पढ़ा दिए वो नहीं, मेन बात है कितना तुमको याद करवा दिए और कितना क्वेश्चन बन रहा है, वो मेन बात है, और वो यहाँ होता है, ठीक है ना? चलिए आज भर हिस्ट्री क्लास बंद करिए गुरु जी, आज बंद कर दे हिस्ट्री क्लास। और केमिस्ट्री इंड हो गया है क्या भैया जी? ओके बिल्कुल, थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव और करवा देंगे कुछ टॉपिक का। सर कल पढ़ाई होगा, कल रक्षाबंधन है ना? होगा। टाय टाय बाय बाय। चलो बिल्कुल रजनी सर जी, होगा होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कल भी क्लास लीजिए, बंद मत कीजिए। तुम लोग घर के वहाँ पर जो क्लास देखते रहेगा और राखी बनवाएगा, मुँह में प्लस के बाद ठूस देगा। ऑनलाइन यहाँ ऑफलाइन लखी करेगा। जहाँ हम लठीबा ठूस दिए मुँह हम, तो बताओ। हिस्ट्री आई नहीं रखिए, कौन सी हिस्ट्री रखेंगे तो? सर कल पढ़ाई होगा? नहीं नहीं नहीं, कल अच्छा बंदर है ना? तुम लोग लड़के क्या तुम लोग जो है बोलेगा, तुम लोग बड़ी होशियार है रे, तुम लोग बोलेगा ए बहन हम पढ़ा पाइयो, ठीक है ना? रखिया नहीं बनवाएगा, पैसा बच जाएगा, पैसा तो पहले वहाँ जाके पैसा ही बचना चाहता है। जी भैया जी हिस्ट्री बंद कीजिए ऑल आज प्लीज। क्यों बार हिस्ट्री बंद कर दे? हिस्ट्री क्या बंद कर दे? आज कुछ हुआ कि? ऐसे तुम लोग बहुत कम जुड़ल था, ठीक है ना? लगभग जो है तुम लोग जो है 20% स्टूडेंट आज कम जुड़ा है लाइन में।
कितना लोग एग्जाम देने निकल गया है, कितना लोग जो है संडे छोड़ के सुतल है। सर आज बंद कर दीजिए हिस्ट्री, पता नहीं तुम लोग की हुआ है। राम बच्चन पुलिस, सर जाइए नाश्ता करने आप। ओके सर जी, हम भी ज्ञान बिंदु का स्टूडेंट तो सर, बट सबसे अच्छा जीके जीएस मस्ती है ना। वो नहीं बता रहे हैं, हम कंटेंट दे रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। कहीं पढ़ो लेकिन एक जीके जीएस मस्ती जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ही लोग बताओ, ठीक है ना, कि कम पैसा में जो है जबरदस्त लो, एक के बार पढ़ लो अच्छा से। बतौन करता है आप लोग भी कम बदमाश ना है, सोचते कहा बता दिए, फायदा में उठा लेते, ठीक है ना। चलो बाय, देख लेते हैं, हम डिसाइड कर लेंगे हमें एसटी क्लास लेंगे कि नहीं, लेकिन लेंगे, ठीक है ना। बाय।